लड़की लोग, महिला लोग, वो इतना पॉलिटिक्स में कम क्यों दिखता है? वोट डालने में भी कम उत्साह दिखता है, ऐसा होता है क्या? हमारे हॉस्टल में भी लड़कियां 6 बजे से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन लड़का निकल सकते। लड़का निकल सकता है? यस सर। हाँ, लड़की नहीं निकल सकती। टाइम नहीं है हम लोग के। लड़कों के लिए कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है, लड़कियों के लिए है। कोई भी पॉलिटिशियन ये भी कोई बड़े इंसान बोल दिए कि हाँ ये कर रहे हैं आपके लिए, बट वो देखना भी तो सर, इवैल्यूएशन भी जरूरी है ना कि वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन और जरूरी बग फिक्स है। करना। हाँ सर। अगर किसी जगह पे 100 एकड़ जमीन है तो वहाँ पे कम से कम 10 कृषि सलाहकार होने चाहिए जो किसानों को बताएं कि क्या क्या सॉइल टेस्ट करा लो, ये नया बीज आया, एकदम लगातार। ताजुब होगा कि सॉइल टेस्ट तो होता ही नहीं है। बिहार की इमेज के बारे में क्या सोचते हैं जब आप लोग बाहर जाते हैं, कुछ सुनते हैं? सर हम हर जगह बदनाम है सर अपनी विचारधारा के लिए। अब जैसे कि सर मैं बहुत ऐसे जगह है सर वहाँ पे जहाँ मैं रूम लेने गया और सर मुझे रूम नहीं मिला, सिर्फ ये जान के कि मैं बिहार से हूँ। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है जो इस वक्त बिहार की पूर्णिया लोकसभा में है। ये ज़रूरी किस्म के तथ्य हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आगे आप देखेंगे, क्योंकि अभी स्क्रीन पे आपको जो सुंदर सी हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मुझे बताया गया है, सुंदरता पे मत जाइए, भरपूर कांटे भी हैं इनके अंदर जो इनकी सतह पर हैं, और टच करेंगे तो फ्लफ़ी सा फील होगा। और नीचे बहुत सारे स्पाइरल हैं और सब पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये मखाने की पत्तियां हैं। मित्रों, मखाना वो होता है जिनको हमने घरों में अपने बचपन में मम्मियों को, या जिनके घर में पापा खाना बनाते हैं, पापाओं को भूनते देखा है कढ़ाई में। खीर भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, व्रत में ख़ास तौर पर खाते हैं। जब शिक्षा और रोज़गार के सिलसिले में शहर पहुँचे और शहरों में शीशों के अंदर जो पारदर्शी शीशे थे, अच्छी पैकेजिंग में देखा, तब इन मखानों के बारे में नई चीज़ पता चली, जो रीलों में भी पता चली कि ये सुपर फूड भी होता है। पर सुपर फूड से पहले हम लोगों को पता था कि मखाना ज़रूरी है। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। हम जिस इलाके में हैं ये सीमांचल का इलाका कहलाता है। इसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, ये, अरे आप वहाँ क्यों खड़े हैं महाराज, इधर आइए, ये हमारे रिपोर्टर साहब वहाँ खड़े हैं। 4 ज़िले आते हैं, तो उसमें से ये एक पूर्णिया है। पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय, संतोष कुशवाहा लड़ रहे हैं जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन, और बीमा भारती लड़ रही हैं आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन। पर हम यहाँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से बात करने आए हैं। इस महाविद्यालय का नाम, जो कि मुझे बताया गया है कि सबसे अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा वरना लोगों को लगेगा कि स्टूडेंट ही कन्विंस नहीं है। हाँ, तो ये सबसे अच्छा महाविद्यालय है। आप इमेजिन कर लीजिए कि महाविद्यालय का एक यहाँ पे होर्डिंग भी लगा हुआ है, बैनर है, थोड़ा उससे प्रचार हो जाए। इस महाविद्यालय का नाम है भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय। इसका जो यूनिवर्सिटी है वो भागलपुर में है, सबौर। हाँ, भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 60 के 70 के दशक की बात है, प्राइमरली लेट 60s में। 67 में महामाया बाबू के बाद बने थे। हाँ, तो ये 67 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था संवित सरकार है, पर वो कहानी फिर कभी। आज तो हम इन मेधावी बच्चों से बात करने आए हैं। ये मेधावी पे आप मुस्कुरा रही हो, शक है कि यकीन है मेधावी हैं? हैं, बिल्कुल हैं। तो ये बच्चियाँ और बच्चे, लड़कियाँ और लड़के बिहार के और बंगाल के भी, जितना मैं अभी तक समझ पाया, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो एक तो हमको किसी भी क्लास में लड़कियाँ दिख जाती हैं तो बड़ा ऐसे सशक्तिकरण भी लगता है, अच्छा भी लगता है। जेंडर इक्वलिटी भी है। वोकेशनल कोर्सेज़ में लड़कियाँ दिखती हैं तो और अच्छा लगता है। और खेती जैसा जो विभाग है जिसमें हम महिला मज़दूरों को खूब देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर्स को या भूमि स्वामी, ऐसे महिला किसान आपको हम दिखेंगे। आप देखिए, जो भी आपको आखिरी होर्डिंग याद आएगी उसमें सफ़ेद मुरेठा बांधे हुए किसान दिखेंगे जो ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। सोचिए एक इश्तिहार आए जिसमें महिंद्रा या सोनालिका, जो भी इस तरह के ट्रैक्टर मैसी आते हैं, सोनालिका भी आता है, आता है, और उसको महिला किसान चला रही हों, कितना सुंदर दृश्य लगे। ये दृश्य मुमकिन होगा क्योंकि ये सब लड़कियां अभी खेती की पढ़ाई कर रही हैं। तो इनसे बात करेंगे देश के, समाज के, जीवन के बारे में। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी बतिया लेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स और चुनाव बहाना है। हम लोग देश को समझने के लिए, देश को समझने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले छोटे लोगों को मिठाई मिलती है, तो पहले आप लोगों से बतियाते हैं। इन लोगों को, तो इन तीनों को हमने बहुत देर से रोक रखा है।
और इनसे हमारी दोस्ती भी हो गई। क्या नाम है दीदी आपका? गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी। गुंजा। अवंतिका कुमारी। अवंतिका। साक्षी। साक्षी। अच्छा, ये कुछ बच्चों को हम देखते हैं, उनके आज ये पुष्यमित्र हैं, हमारे साथी हैं इंडिया टुडे हिंदी के। ये गिरीन्द्र जी हैं, प्रगतिशील किसान हैं, बहुत खेती किसानी की जानकारी है, लिखते भी रहते हैं। तो इन लोगों से भी बात करेंगे। रूबी जी हैं, अध्यापिका हैं, इन्हीं की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको भी धन्यवाद। और वो बैनर वाले भाई साहब कहाँ गए? चले गए। सब लोगों का हो गया ना? हाँ, गुंजा, अवंतिका और साक्षी। तो ये लोग तीनों लोग जा रही थी और हमको मिल गई गेट पे। तो सबसे पहले हम इन्हीं को रोक लिए थे। घर कहाँ है आपका? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। सिवान डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। हमको सबसे पहले ये बताओ कि इस कॉलेज तक का तुम्हारा सफ़र कैसे रहा? कैसे आप यहाँ पहुँचे? किसने बताया? एंट्रेंस की कैसी तैयारी? और साक्षी, आप भी आ जाओ, आपसे भी बात हो रही थी ना, अभी आप लोगों से भी बताएंगे। हाँ जी। और इनका नाम साक्षी है, ये अररिया के फारबिसगंज से हैं। इनके मामा कौन सा बताई थी तुम डिपार्टमेंट? हेल्थ वाला? ICDS में काम करते थे, उन्होंने बताया। तो इन्होंने कोचिंग की 11वीं 12वीं में फारबिसगंज में 400 रुपया महीना फी, 4000 रुपया था। 4001 सब्जेक्ट। 3 सब कौन कौन सब्जेक्ट का पढ़ाई किए थे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। इसका पढ़ाई किए, फिर उन्होंने एंट्रेंस दिया। आप सब लोगों ने एंट्रेंस दिया। आप कहाँ तैयारी की? कहाँ घर है आपका? समस्तीपुर। ऑनलाइन। ऑनलाइन किससे पढ़े थे? बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी। ये कोई ऑनलाइन संस्थान है? यस सर। कितना फीस लगता है? एंट्रेंस का 3000 लिए थे। 3000। कितना टाइम तैयारी किए बच्चे आप? 6 महीना। 6 महीना किए थे। और आप 2 साल? आपका ऑफलाइन क्लास होता था? बोर्ड के साथ ही एग्रीकल्चर पढ़ते थे उसी। अच्छा, आप लोग 11वीं 12वीं में भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे? यस सर। कहाँ तैयारी की? कहाँ घर है? सिवान डिस्ट्रिक्ट। हाँ। ऑनलाइन बेसिक शिक्षा, फ्री एजुकेशन ये नहीं, बेसिक शिक्षा ये कोई चैनल है। बेसिक शिक्षा एक चैनल है, उससे आप फ्री में पढ़े? यस सर। मालवीय एकेडमी से ऑनलाइन। ये कहाँ पे है? यूपी में, बनारस में। आप बनारस से हो? नहीं, ऑनलाइन। कहाँ के रहने वाले हो आप? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप पूर्णिया के हो पढ़े। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, थोड़ा मुझे समझ में आए कि एक एडटेक बोलते हैं ना, जिसको एजुकेशन और इन सब का कैसा चल रहा है हिसाब किताब। तो घर वालों को कन्विंस करने में दिक्कत हुई या घर वालों ने ही कहा था ये फॉर्म भरो? घर वालों ने ही कहा था। घर वालों ही नहीं कहा था। घर वाले तुम लोगों का मन नहीं था पढ़ने का? था। पढ़ने का। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आप लोग तय करते हो कि अब हमें 12वीं के बाद ये करना है? कहीं कोई लेक्चर सुन लेता है, किसी ने अपने भैया को, किसी को देखा होता है। आप लोगों ने कैसे तय किया कि हमको एग्रीकल्चर में ये 4 साल का कोर्स करना है? पापा जब बताए तो एग्रीकल्चर में लगा कि स्कोप ज़्यादा है। इसके बाद भी हम लोग जैसे एंट्रेंस के थ्रू कैसे भी जॉब ले सकते हैं या फिर पीजी कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगा। फिर कोई खेती भी करेगा एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद? खेती है। घबराओ नहीं बेटा, कोई जवाब गलत नहीं है ना, कि जो तुम्हारा मन हो वो करना। क्या करोगी ग्रेजुएशन के बाद? सर, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। IAS बनोगी? मुझे प्रोफेसर बनना है। आपको प्रोफेसर बनना है? सर पीजी करना है। फिर पीजी करना है सर। BSc AG करने के बाद भी एंट्रेंस देना है, जैसे जॉब के लिए भी देना है, जैसे BPSC या फिर AFO। नई टेक्नोलॉजी बताना है पापा को, वो फार्मर है ना। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी। तो पिताजी कहाँ पे किसान हैं? पापा किसान पूर्णिया के ही हैं। पूर्णिया में। अच्छा, तुम रूरल तो एरिया बनारस में किए। कहाँ गांव नाम क्या है तुम्हारा? गढ़िया बलवा। गढ़िया। पिताजी का नाम क्या है बेटा? राजेंद्र मेहता। और मम्मी का? परमिला देवी। परमिला। यस सर। अच्छा, क्या खेती करते हैं राजेंद्र जी? सर, हमारे एरिया में मेज़ होता है, फिर राइस होता है। मक्का और धान? धान। यस सर। कौन, तुमको बीज पता है? कौन सा इस्तेमाल करते हैं बीज पिताजी? सर सॉरी, अभी नहीं पता। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अब पता करना, ठीक है? आप लोग खेती पढ़ रहे हो, आपको भी अब खेत में जाना है, ठीक है? और पता करके आना है। मैं फिर आऊँगा विधानसभा चुनाव में, फिर मैं खोजते हुए आऊँगा कि ये सब कहाँ हैं लड़कियाँ, गुंजा, साक्षी, और इन्होंने पता किया कि नहीं कि हमारे खेत में कौन सा बीज इस्तेमाल हो रहा है। तो तुम क्या बताती हो? अभी जाके ये पढ़ाई शुरू हुआ है तो अभी बताओगी? अभी तो पहला ही सेमेस्टर है। यस सर। तो सर, अभी हम लोग को ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ इतना पता है कि कम टाइम में ईंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत कम है। तो कम एरिया भी कम है, तो उसमें कैसे हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को कम करके क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर तुम जाके किसान बन जाओगी घर पे? हाँ, पापा को तो बता सकते हैं। अच्छा, लड़कियां किसान कम क्यों दिखती हैं? क्या वजह है?
कभी सोचा ऐसे? जैसे मैं बोल रहा था ना कि ट्रैक्टर का ऐड आता है तो उसको लड़के चलाते, आदमी चलाते दिखते हैं, औरतें चलाती नहीं दिखती, क्या वजह है इसकी? रूरल एरिया में तो लेडीज़ भी काम करती है, फार्मर है, तो उनको किसान की तरह क्यों नहीं दिखाया जाता है? वो ट्रैक्टर नहीं चलाती है ना, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती है ज़्यादा। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसे लड़कियों को दिखाया गया था कि कृषि से दूर वो घर में रहे, और फार्मर जैसे मेन है वो जाए बाहर खेती करने, क्योंकि वो मजबूत होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में दिखाया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि मजबूत तो लड़कियां भी होती हैं। अभी तो हो रहा है सब पॉसिबल। सब पॉसिबल है। आप लोग कहाँ से आए हो पढ़ने? मैं बर्धमान से हूँ, वेस्ट बंगाल। बंगाल से। जी, मैं पूर्णिया से हूँ। आप पुणे से हैं। आप? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, पटना, कैमूर। आप 4th ईयर में हो? 3rd ईयर में। आएंगे 3rd ईयर पे भी आएंगे। आप कौन सी ईयर में हो? 1st ईयर। हाँ, एक तो हमको इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम साथी गमछे वाला मिल गया है। तो आप लोग क्या सोच के आए ये कोर्स करने के लिए? क्या करोगे आगे? सर BSc एग्रीकल्चर करके सर फिर बैंकिंग वगैरह में नाबार्ड वगैरह एग्ज़ाम आता है। बैंकिंग में जाओगे? सो इसके बाद मतलब कि मैं एंटरप्रेन्योर भी बन सकती हूँ या फिर नवाड देने का भी मेरा प्लानिंग है। एंटरप्रेन्योर बन सकती हो। कुछ सोचा, कोई आइडिया है भी तुम्हारे पास? लाइक सर मेरा जो गांव है उस तरफ ना ओनली मतलब कि एक क्रॉप होता है, तो लाइक बनमन की तरफ ना बहुत फ्लड आ जाते हैं, तो मेनली जो फार्मर्स होते हैं ना तो वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते अपने लैंड को, मतलब कि 2 क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते हैं। सो मैंने सोचा है कि लाइक कुछ यहाँ से सीख के जाऊँगी ताकि मैं अपने फार्मर्स मतलब कि अपने एरिया के फार्मर्स को कुछ बता पाऊँ। क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती। यस। बहुत बढ़िया ख्याल है ये। तो बनमनखी, ये थोड़ा सा दर्शक जो यहाँ से बाहर के, हम अलग से एक मास्टर क्लास भी रिकॉर्ड करेंगे सीमांचल कोसी के इलाके में और मिथिलांचल के भी इलाके में। तो कोसी नदी का ये इलाका है और उसकी वजह से बाढ़ आती है बनमनखी में? मेरा घर खुद डूबा हुआ है सर आधा नदी में। अच्छा। तो क्या सोचा है, कैसे इस पे रोकथाम हो सकती है? सरकार की क्या मदद लगेगी, समाज की क्या, कुछ ऐसे मन में आया विचार? डैम बनाना चाहिए सरकार को। डैम या और जो वाटर नेपाल से रिलीज़ होता है मेनली उसके वजह से भी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड तो बस पे। पानी अगर रेगुलेट हो जाए थोड़ा सा फ्लो। यस। थियोरेटिकली ये पॉसिबल है क्या पुष्पमित्र जी? नहीं। पुष्पमित्र जी रिपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। रेडियो कोसी के नाम से एक इनकी बड़ी अच्छी किताब है, एक रुक्तापुर भी है किताब जी। नहीं, ऐसा तो नहीं। इन्होंने कहा जैसे बांध बन जाए। बांध बनाने से पॉसिबल नहीं है। दरअसल कोसी की बहुत सारी धाराएं थी, 22-23 धाराएं थी। अभी तटबंध बना के कोसी को मैनेज करने की कोशिश की गई, उसके कारण ज़्यादा दिक्कत है। अगर 23 धाराओं में पानी बढ़ता तो कहीं बाढ़ उस तरह से आती नहीं। अभी एक कम आती, जल्दी बैठ जाता पानी। उस तरह से नहीं। और बांध बनाने से, ये बनाने से जो उपजाऊ मिट्टी है वो खेतों में फिर नहीं जा पाती है, क्योंकि बाढ़ आना ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान का ही कारण है। जब बाढ़ ज़्यादा आती है तब नुकसान होता है। वैसे बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है जो खेती के लिए ज़रूरी है। और पानी जो आता है, ये वो पूरा जो इलाका है हमारा पंजाब से लेकर बंगाल तक का, ये तो फ्लड प्लेन है। फ्लड नहीं इसकी, नदी का इलाका है। फ्लड नहीं इस पूरे इलाके की रचना की है। अगर फ्लड नहीं होता तो ये समुद्र होता। तो ये क्या बहुत ही मॉडर्न डेवलपमेंटल अप्रोच है कि अच्छा बांध बना दो, यहाँ रोक दो, फौरी तौर पे कंक्रीट हर चीज़ का सॉल्यूशन है? अगर ऐसा नहीं होता तो इस इलाके में इतनी आबादी क्यों होती? नदियों के इलाके में इतने लोग अगर रहते हैं तो बाढ़ से डरते तो यहाँ क्यों रहते? डेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर डेंसिटी यहाँ, अगर बाढ़ का इतना खतरा होता तो लोग यहाँ क्यों रहते? लेकिन अब इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता ना कि जो बांध है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो नए सिरे से वहाँ बसाहट हो गई। रिवर्स नहीं, रिवर्स करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों के विरोध हैं। लेकिन जो नेचुरल तरीका हमारा था वो ज़्यादा अच्छा था, और इसलिए यहाँ अंग्रेज़ भी खेती करते रहे हैं। नील की खेती, अफीम की खेती, गन्ने की खेती, ये पूरा खेती का इलाका रहा है। क्योंकि नदी के जो नहीं, पर अगर नेचुरल में ही सब कुछ ठीक था तो हम लोग कोसी का शौक, आइए गिरिन जी जरा बताइए, तो फिर हमें ज़रूरत क्या थी? फिर यहाँ के लोगों ने डिमांड की होगी ना कि बांध बने, सब हो। जिस तरह अगर हम कल पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया चारों तरफ से एक पामर बांध कहते हैं, एक बांध से घिरा हुआ है। एक अंग्रेज, जिस तरह पुष्पमित्र भाई ने बताया, तो अंग्रेजों यहाँ खेती करते थे, इसको जेंटलमैन फार्मर कहा जाता था यहाँ पर। तो उन लोगों ने अपने सहूलियत से किया, तो इसलिए लोकल इकोलॉजी का ध्यान नहीं ध्यान रखा। ढेर सारी उपधाराएं गांव से गुजरती हैं। आप मक्का, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मखाना की। मखाना इसी कारण क्योंकि पानी है और पानी वाले इलाके में ही होगा, तो गांव का वो इलाका हम लोगों को तो खेत में बांध के हम लोग मक्का उपजा रहे हैं। ये पानी को रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं और मखाना उपजा रहे हैं। अच्छा, हमको एक चीज़ बताओ पार्वती, जैसे तुम यहाँ 4 साल पढ़ाई कर लोगी, फिर गांव में जाके लोगों को बोलोगी
जो भी सॉल्यूशन तुम सीखोगी तुम्हारी बात मान लेंगे वो लोग? हाँ मैं ट्राई करूँगी, मानेंगी। मान लेंगे। अभी आपके गांव की जो मुखिया हैं वो पुरुष हैं या महिला हैं? सो अभी तो पुरुष है। तो महिलाओं का दखल रहता है सामाजिक जीवन में? थोड़ा बहुत रहता है, कुछ कम रहता है। इससे कुछ कम। अच्छा इधर आओ आप जरा, है ना। ये बताइए कि जैसे भी चुनाव चल रहा है तो यहाँ तो चलिए लेसी सिंह भी विधायक हैं, बीमा भारती भी हैं, लेकिन परिचय कैसे दिया जाता है हम लोगों को कि बीमा भारती हैं और अवधेश मंडल, है ना, उनके पति, उनका जिक्र होता है, यही है ना। और लेसी सिंह और उनके पति का नाम था बुट्टन सिंह। तो लड़की लोग, महिला लोग, वो इतना पॉलिटिक्स में कम क्यों दिखता है कि जिन्होंने अपने दम पे पहचान बनाई हो, वोट डालने में भी कम उत्साह दिखता है? ऐसा होता है क्या? घर में आप लोग आपस में राजनीति की बात करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। पार्वती? कभी कभी लाइक अभी जस्ट 18 के हुए तो वे लाइक डिस्कसिंग कि हमें अपना वोटर आईडी बनाना चाहिए। और अभी आपका वोटर आईडी नहीं बना है? आपका बन गया है? हाँ अभी रिसेंटली ही बना है। पहला वोट है आपका? पर डालने तो तुम जा नहीं रही हो? ट्राई करेंगे। पक्का? एकदम कैमरे पे प्रॉमिस कर रही हो वर्धमान जाओगी? कब है पोलिंग? 13 मई। पापा को बोलना कि वो दिल्ली से पत्रकार आए थे और वो हमको बहुत बोल के गए कि वोट, और पहला वोट तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर पहले का थोड़ा ज़्यादा चाव होता है ना। पहली बार तुम लोग कॉलेज में आई हो, पहले यूनिफॉर्म होता था स्कूल में, अब जो मन है, मन किया शर्ट पहन लिया, मन किया कुर्ता पहन लिया है, तो वैसे पहले वोट का चाव है ना। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है राजनीति के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पे? न्यूज़ और यूट्यूब से। यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हो? अखबार भी पढ़ते हो? अखबार अभी रिसेंटली तो मैंने कुछ दिन से नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से न्यूज़ पता चलती है। हाँ, तो ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेता हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? सो अभी उन्होंने काफ़ी तो डेवलपमेंट किया है, बट मतलब कि हर पार्टी के एक डिमेरिट भी होते हैं। तो बहुत सारे लाइक बोला जा रहा है कि अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो लोग आए हैं वो इसलिए आए हैं एग्रीकल्चर में क्योंकि यहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट है। तो लाइक तो जस्ट मेक। अच्छा ठीक है, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ सवाल को। आप पहली बार के वोटर हैं या होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूँकि आपने कहा कि आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हो ना, ये सब लोगों को जवाब देना है इसका, ठीक है? तो उनकी सरकार है 10 साल से, तो अगर आपको लग रहा है कि उनके कुछ अच्छे काम हैं तो उसके बारे में बताइए, आपको लगता है कुछ उनके ख़राब काम है उसके बारे में बताइए, आगे जो सरकार बनेगी उसको क्या काम करना चाहिए ये बताइए। अभी थोड़ा क्लियर हुआ सवाल? उन्होंने क्या क्या किया है? क्या किया, क्या ऐसा है जो आपको लगता है अच्छा किया उन्होंने 10 साल सरकार में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे बिजली उन्होंने दिया है। मेरे गांव में कभी बिजली नहीं मैंने देखा नहीं था बचपन में, अभी सब घर में हैं। एंड लाइक कि उन्होंने गैस सिलेंडर पहुंचाया है हर घर में। और फिर लाइक रोड्स वी हैव, मतलब कि काफ़ी रोड्स पे भी वर्क किया है उन्होंने। और ये और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी सारे स्कूल्स को स्कॉलर पैसा मिल रहा है, हम लोग को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है यहाँ। वो केंद्र सरकार से आता है कि राज्य सरकार से? नहीं, हम लोग को बिहार सरकार से। बिहार सरकार, तो वो नीतीश कुमार का काम है। हाँ। क्या नहीं। और कमियां क्या हैं? अगर आपसे कहा जाए कि सरकार की कमियां बताइए। सरकार की कमियाँ लाइक जैसे कि बिहार में अभी बहुत दिन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो लाइक उनको मतलब कि ग्राउंड लेवल से स्टार्टिंग होना चाहिए। लाइक फार्मर्स स्टार्टिंग लाइक गांव के एरियाज जैसे मनरेगा था। अब मतलब कि मैं इतना गांव जाती नहीं हूँ, पर पहले मैं देखती थी कि मनरेगा से काफ़ी लोग को वर्किंग मिलती है। मनरेगा से एंड तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा और इंफ्लुएंस करना चाहिए कि ताकि और भी वर्किंग करें। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है एम्प्लॉयमेंट की जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको? बहुत सारी एग्ज़ाम्स जो अभी होते भी नहीं है तो उसको फिर से चालू करना है। और तो आप वहाँ कहाँ, बंगाल में एग्ज़ाम देते हो, यहाँ पे देते हो? बंगाल में देते हैं और सेंट्रल लेवल का भी देते हैं। सेंट्रल लेवल का भी देते जी। हैं। क्या सुझाव देंगी सरकार को, बताइए। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर, इम्प्रूवमेंट करके। क्या गड़बड़ है यहाँ एजुकेशन? अगर आपको एक चीज़ ठीक करनी है यहाँ, क्या ठीक करोगी?
यहाँ तो सही है। यहाँ सही है? हाँ, टीचर सामने खड़ी हैं, सही बोलना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ हो कि लड़कियों को और वजीफे मिलें पढ़ाई के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए? जैसे मैं तुम लोगों से बात करूं तो मैंने ज़्यादातर ने कहा कि हम नौकरी करेंगे, इन्होंने कहा कि ये अपना रोज़गार, और पार्वती ने, हैं, 2 लोगों ने कहा कि अपना करेंगे। तो वोकेशनल कोर्सेज से पढ़ के अगर जैसे खूब लड़कियां कहें ना कि हमको अगर इतनी मदद मिल जाए 1 लाख 5 लाख 10 लाख की, तो हम अपना काम शुरू करेंगे और 10 लड़कियों को लड़कों को उसमें काम देंगे, वो थोड़ा सा कमी लगता है अभी आपको इंडिया में सोच के लेवल पे? यस सर, सभी अभी जॉब के बारे में ही सोचते हैं, कोई जॉब देने के बारे में नहीं सोचते। ये एक मसला है। और अच्छा, ये पॉलिटिक्स से इतर अगर तुम लोगों को कहा जाए कि समाज में ये एक चीज़ तुम ठीक कर सकती हो, तो क्या चीज़ ठीक करोगी? जैसे हम अपने गांव में पूछते हैं तो एक लड़की ने कहा था कि हम दहेज हटा देंगे, दूसरी ने कुछ और कहा था। अगर तुम लोगों को एक एक चीज़ ठीक करनी हो समाज में ताकि और बेहतरी हो जाए, तो क्या ठीक करोगी? सर, हमारे रूरल एरिया में उतने लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, तो ये मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, तो इसको ठीक करना हो। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? जैसे आपके पापा ने आपको भेजा, यस सर। तो और आपके अगल बगल के गांव में लड़कियां होंगी जो नहीं आ पाई, हाँ, तो क्या उनको ज़्यादा स्कूल खुलें, सिर्फ लड़कियों के स्कूल खुलें, वजीफ़ा मिले, क्या करना चाहिए? कैसे ठीक हो सकता है, क्या लगता है? मतलब अभी भी लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, वो अनसिक्योर फील करते हैं फैमिली बाहर भेजने से, तो उनको अनसिक्योर फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं। तो अगर हर ज़िले में लड़कियों के हॉस्टल बना दिए जाएं जहां सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक हो, तो भेज सकते हैं? यस सर। एक सेफ्टी का बड़ा कंसर्न रहता है। यस सर। और क्या ठीक होना चाहिए, बताना पड़ेगा, बताओ। सर, रूरल एरिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये गर्ल्स को बाहर नहीं जाने मिलता है पढ़ने के लिए। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे तुम तो उन गर्ल्स में से एक हो ना, तुम्हारी कुछ दोस्त नहीं आ पाई होंगी, तुम आ पाई, तो एक इन्होंने बताया कि सेफ्टी का कंसर्न है, और क्या है? सर, जैसे मैं बाहर आई हूँ पढ़ने के लिए, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, फिर वहाँ के लोगों सबको पता चलेगा कि वो वहाँ के लोगों को पता चलेगा देखो साक्षी कितने अच्छे से पढ़ी, अपना काम कर रही है, या खेती किसानी कर रही है, या अधिकारी बन गई। उसी से मोटिवेट होकर वो लोग रोल मॉडल ज़्यादा हों, हैं, ताकि बता सकें देखो फलाने की लड़की बन गई, तुम भी बन जाओ, हैं। एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, हैं। पार्वती जाके अपने गांव में खेती का सुधार करेगी तो और जो छोटी पार्वती हैं वो भी पढ़ने आएंगी। तो एक तो पढ़ाई ठीक करनी है रूरल एरिया में लड़कियों के लिए, और क्या सुधार करना है समाज में? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को खुद ये होना चाहिए कि मैं इक्वल है, मेल या फिर फीमेल चाइल्ड मेरे दोनों इक्वल है। अगर वो खुद में सोचेंगे ना, तो दैन वो अपनी मतलब कि गर्ल चाइल्ड को भी बाहर भेजेंगे, उसको थोड़ा। पर नहीं देखते हैं आसपास, तुम क्या देखते हो, किस तरह का भेदभाव होता है? भेदभाव लाइक सर यहाँ लाइक कि जल्दी मैरिज कर देते हैं गर्ल्स का, तो दैट्स वाई कि मैं लाइक इसी वजह से लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ नहीं पाती। लाइक 10-12 इज़ ऑल मतलब कि करवा देते हैं, बट उसके बाद हायर एजुकेशन मेनली प्रेफर नहीं करते। तो वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं क्या ये चीज़ कि लड़की को और पढ़ाएंगे तो रोज़गार करेगी? उतना डेवलप नहीं होती है शायद, मतलब कि वो सोचते हैं कि उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी फीमेल। हाँ, प्रेशर हैंडल नहीं करवाएगी, ऐसी सोच होती है। तो शादी की उम्र क्या 18 से बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए क्या? यस, सब लोग सहमत हो इस पे? या और 21 से बढ़ा के 25 कर देनी, कितनी होनी चाहिए? अगर तुमसे पूछें देश के नए प्रधानमंत्री, बताओ पार्वती शादी की उम्र बच्चियों की मैं कितने साल कर दूं, तो क्या बताओगी? गर्ल्स की? हाँ, गर्ल्स की से 23 साल कर देनी चाहिए। एक बीच के नंबर पे पहुंची है। तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 25 25 25 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, तब तो पढ़ाना ही पड़ेगा फिर तो, हैं, और रोजगार भी करना पड़ेगा। एकदम सब खुश हो गए एकदम से। जो भी नई सरकार बने वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखे, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी बुराइयां नहीं हैं, ये सामाजिक चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करना है। तो एक तो शादी की उम्र ठीक करनी है, दूसरा लड़कियां पढ़ने निकलें इसका इंतज़ाम करना है, सेफ्टी का इंतज़ाम और घर का भेदभाव। और क्या ठीक करना है समाज में? बोलो बोलो, आज बोलने का दिन है, एकदम खुल के बताओ। सर, जो करियर सेटअप करने में टाइम लगता है, तो ये जैसे बोली मैरिजेबल एज वो पीछे करना है, क्योंकि जो 18 ईयर्स है, अभी तो 21 होने वाला है, तो उस होने वाला है जैसे
कि हो चुका है सर। हाँ। तो उसमें भी मतलब इनफ टाइम नहीं है, और ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि डिग्री कोर्स करने वो में तो आपने बोल दिया ना 25 साल। जी वो। हाँ, और क्या कर सकते हैं सुधार? और बताओ, तुम्हें अपना सेटअप शुरू करना है, क्या सुधार करना चाहिए समाज में? सर वहाँ के लोगों का माइंड सेट हो गया है कि बाहर लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है, तो उनको एक प्रूफ चाहिए ऐसा कि किसी को देख के उनको लगे कि हाँ वो कर ली है, तो हम भी अपने बच्चे को बाहर भेजें तो वो भी कर सकती है। उनके माइंड सेट को चेंज करना है। कैसे करेंगे ये तो पता है करना है, इसीलिए मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। सर अगर हम कुछ कर लेंगे, उनको देख के ऐसा लगे कि हाँ वो कुछ कर ली है, तो धीरे धीरे सडनली तो उनका माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल इसके बाद धीरे धीरे उनको लगेगा। हाँ कुछ बदला है तुम्हारी मम्मी के जनरेशन और तुम्हारी जनरेशन तक आते आते? क्या बदला है बताओ? पहले की लेडीज़ में 15-16 तक शादी हो जाता था, अब तो बहुत आगे चला गया। पहले की लड़की पढ़ भी नहीं पाती थी 8 तक 9 तक, अब तो सब टेक्निकल डिग्री भी लेती है। तो बहुत चेंज हुआ है अभी तो। और आप लोग कभी बिहार से बाहर गए हो घूमने पढ़ने? घूमने गए कहाँ गए हो? यूपी बनारस। बनारस। दिल्ली गया कोई? दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, कलकत्ता? पानीपत गए। पानीपत गई हो तो दिल्ली होते हुए गई होगी ना? या दिल्ली होते हुए। रुकी भी थी या निकल गई थी सीधे? बस कुछ घंटों के लिए। हाँ। तो वहाँ कलकत्ता में ज़्यादा अच्छा लग रहा था या पूर्णिया में? कहाँ? वो तो कोलकाता में। क्या अच्छा लग रहा था वहाँ पे ऐसा? बताओ बताओ, खुल के बताओ, क्या बढ़िया लग रहा था कोलकाता में? वहाँ बहुत सारा चीज़ था घूमने वाला। हाँ, और एक फ्रीडम। हाँ, क्या फ्रीडम था वहाँ तुम्हें? कोलकाता की लड़कियों में क्या फ्रीडम दिखी जो अभी पूर्णिया में नहीं है उतनी? जैसे यहाँ तो हम लोग मतलब रात को ज़्यादा लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती, लेकिन बाहर तो लड़कियाँ मतलब बाहर निकलती है रात को भी। हाँ। किसी भी समय, किसी भी समाज में, किसी भी सार्वजनिक जगह पर हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, दिल करे तो रोती भी उनका मन है। लड़कियां अगर आपको नज़र आए तो आप समझिएगा कि जितने ये विकास के सोपान हैं वो सभ्यता वो चढ़ रही है ना। जब पूर्णिया में, हिंदुस्तान के तमाम कस्बों में और गाँव में भी लड़कियों को उस सुरक्षा का, उस आज़ादी का एहसास होने लगेगी। जैसे कलकत्ता में घूमती हैं, हम भी घूम रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्टल में भी लड़कियाँ 6 बजे से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन लड़का निकल सकते। लड़का निकल सकता है? यस सर। हाँ, लड़की नहीं निकल सकती। टाइम नहीं है हम लोग के लिए। लड़कों के लिए कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है, लड़कियों के लिए है। सर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? लड़कों को भी बंद कर दें 6 बजे? अरे कुछ तो आपके मन में आता होगा, बताओ साक्षी। फिर दोनों के लिए इक्वल टाइम रहना चाहिए। हाँ, जितने बजे लड़कियों का हॉस्टल बंद हो उतने बजे लड़कों। तुम लोगों का क्या कर्फ्यू टाइमिंग है जी? 6 बजे है सर। 6 बजे है। मैं आऊँगा 6:15 पे आज चेक करने। ये जितनी फुर्ती में तुम लोग कितने सही से बताओ कितने बजे? अरे ये तो ऑन पेपर है। नहीं सर, ऐसे भी 6 बजे हम लोग, मतलब सीनियर्स लोग अभी मतलब ऐसे है और सीनियर का कितने बजे है? सर हम लोग सर हो गया 10 बजे, 9-10 बजे। ठंडी में 10 बजे। और लड़कियों का भी 10 बजे है फिर ठंडी में? नहीं, हमारा 6 बजे ही है। हाँ, तो देखिए सीनियर जूनियर से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ लड़का लड़की का गैप है। ठीक है, आप लोगों ने बड़ी ज़रूरी चीज़ें बताई। अभी मैं खेती पे पूछने फिर आऊँगा, है अभी तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। आप में से और कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? वोटर है आपके? वोट कार्ड किसका किसका है? आपका और आपका? आपका भी? कितनी उम्र है? 18 हो गया। हाँ, तो कोई नेता पसंद है? नहीं सर, ऐसे बेसिकली अभी इलेक्शंस में ज़्यादा ध्यान है नहीं। नहीं, पहली बार वोट डालोगे? यस सर। तो ध्यान नहीं तो फिर वोट कैसे तय करोगे? सर मतलब अभी मतलब स्टार्टिंग पीरियड है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है ये सब इलेक्शंस वगैरह। वोट कैसे? अखबार, सोशल मीडिया, रैली वैली में गए हो किसी? नहीं सर, वो सब नो सर, रैली वगैरह में। वोट डालोगे? सर 13 में कोई एग्ज़ाम है, अगर हो मतलब इलेक्शन है दरभंगा में तो हुआ तो जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। चुनाव आयोग को और थोड़ा हाइपर लोकल देखना चाहिए, या फिर सभी शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश दे दिया जाए कि जिन तारीखों में वोटिंग है उसके 1-1, 2-2 दिन आगे पीछे एग्ज़ाम ना रखे, है ना? यस सर। तो आपका जिस दिन वोटिंग उसी दिन एग्ज़ाम है? नो सर, एग्ज़ाम नहीं है, मतलब 13 में कोई इलेक्शन है दरभंगा में। हाँ, तो अगर हुआ तो यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट रहेगा हम लोग को। तो अरे तो प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखिएगा ना कि वोटिंग है, छुट्टी नहीं मिलेगा? सर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हम आपका पैरवी कर देंगे। वोटिंग करने के लिए देखिए टीचर जी बोल रही है मिलेगा। सर मिलेगा तो चल जाएंगे सर। हाँ, वोट जरूर डालना।
क्या किस आधार पे दोगे पहला वोट? पार्टी मत बताओ, क्या क्या हम ये देख के वोट देंगे? बेसिकली अभी जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो, उसके बाद फिर जो हम लोग का फ्यूचर प्लान्स है जॉब से, जो अभी तक जो भी करप्शन वगैरह जो भी रिलेटेड है उससे, या फिर जो भी हम लोग के यंगस्टर्स लोग को जॉब के लिए परेशानी हो रही है उससे रिलेटेड, और एजुकेशन सिस्टम को बिहार में और इंक्रीज, एजुकेशन जॉब, हाँ यस सर। कोई पार्टी इसको पूरा करती दिख रही है? सर अभी उतना बस फोकस नहीं है, बस ये है डेवलपमेंट होना चाहिए, बट अभी तक बिहार में डेवलपमेंट दिखा नहीं है। नहीं दिखा है। नहीं सर कोई पार्टी पार्टिकुलर पे नहीं, मतलब कोई पार्टी कुछ दूसरे क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, कोई पार्टी कुछ दूसरे क्षेत्र में। कौन सा पार्टी किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है बताओ? जैसे नाम क्या है आपका? सर रोशन जायसवाल। रोशन जायसवाल, हाँ बताओ। सर जैसे सर नरेंद्र मोदी जी सर देश विदेश का देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंटर रिलेशन अच्छा करना चाह रहे हैं दूसरे देश के साथ कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा हो। और वही अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में अच्छा फ्री सर्विस सब दे रहे हैं, तो फ्री सर्विस वैसे भी कुछ ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, मतलब उसको उस पर रिलाई करा रहे हैं। बाद में अगर फिर मतलब जनता का पैसा टोटली जा रहा है फ्री में, तो फ्री कॉस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो आप कह रहे हैं कि वो गलत है? ये सर। अच्छा, और बिहार में नेता लोग कैसा कर रहा है सब? सर बिहार में सर वोटिंग के टाइम में सर प्रचार प्रसार कर देते हैं कि हमको ये करना है, लेकिन सर एग्जैक्टली वो करते नहीं है बाद में। अच्छा, ये सब लोग सब जितना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है बोलता है कि सब बिहार में जात देख के वोट डालता है, सही बात है? ये सर यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट है वैसा, उतना मतलब इतना एजुकेशन आगे डेवलप नहीं हुआ है, तो हाँ कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? एजुकेशन। तुम लोग तो जात देख के वोट नहीं डालोगे? नो सर, हाँ काम देख के वोट डालते। काम देख के। हाँ भाई नौजवान, कैसे ठीक होगा ये वाला माइंडसेट? एजुकेशन सर। एजुकेशन तो इतने टाइम से चल रहा है, सबको डिग्री पे डिग्री मिल रहा है। सर कोई से बिहार में दिखता कहाँ है सर? सबको अपने गांव से बाहर निकलता है डिग्री लेके, अब बाहर जॉब करता है। बिहार को दिखता कौन है अपने मतलब सफल होने के बाद? सब लेके बाहर डिग्री होता है, सबको बाहर जॉब करना है बिहार को छोड़ के। कि बिहार रुकता कहाँ है अपने काम होने वाले यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद? सबको अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपने फ्यूचर को डेवलप करना है सर। और वो बिहार में नहीं हो सकता? सर रुकता कहाँ है कोई यहाँ पे? रुके तो करे ना सर, अब खुद देख क्यों नहीं रुकता है? मौके नहीं है इसलिए नहीं रुकता होगा? हाँ सर, उन क्या नाम है आपका? सर हिमांशु। हाँ सर उनको यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं दिखता है, तो फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर नहीं है बिहार में, इसलिए बाहर जाते हैं या फिर कंट्री से बाहर भी जाते हैं। कोई लोग जो अपनी कंट्री में रुकते हैं, जो बड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स, वो दूसरे जाके किसी और कंट्री के कंपनी में काम करते हैं। रुकते कहाँ हैं कि वो डेवलप कर पाएंगे कंट्री को या फिर किसी स्टेट को? वो इसका उल्टा बोलते हैं कि मौके नहीं है इसलिए नहीं रुकते हैं। सर मौके जैसे हम बताएं, हमको कोयम्बटूर में हम गए थे, तुमने जीन्स पहन रखी है ना, तुम लोगों ने 4-5 लोगों ने, मैंने भी पहन रखी है और भी इधर। तो कोयम्बटूर में जीन्स बनती है, टेक्सटाइल का बड़ा काम होता है। तो हम पूरा देख के आए कि एकदम सफ़ेद धागा आता है, कैसे वो जुड़ता है, डाई होता है पूरा धागा, फिर कैसे उसका स्टिचिंग होता है ना, तो फिर ऐसे कपड़ा थान बन जाता है, फिर उससे कैसे सिलाई होता है, सब देख के आए। तो जब हम वहाँ पे कोयम्बटूर में घूम रहे थे जीन्स की फैक्ट्री में, तो हमको दरभंगा का, सीवान का, इन सब जगहों का खूब आदमी मिला, वहाँ काम कर रहा था। उन्होंने हमसे यही चीज़ कही, बोले सर वहीं अगर काम मिल जाए तो हम इतनी दूर क्यों आएँ। तो यहाँ इतने सब नेता हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, पप्पू यादव हैं यहाँ पे। तो कोई आपको लगता है कोई चिंता कर रहा है या सब ऐसे टाइम पास कर रहा है, या कुछ हुआ है काम? सर तो कब से यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार तो कब से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तुरंत वो नए बने हैं, पिछले 20 साल तो वही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ सर वो डेवलप नहीं करते, क्यों नहीं डेवलप करते हैं बिहार को? वो 20 साल बहुत होता है किसी भी कंट्री या स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो बिहार में सर कुछ बचा भी नहीं है, मतलब विभाजन के बाद झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो ना कोई उसे मतलब इंडस्ट्रीज हैं डेवलप हुई हैं जिससे यहाँ पे लोग अपना काम कर सके। तो मिलने सर जो यहाँ के युवा हैं बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, तो बिहार में उनको मिलती नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कैसा काम किया? सर सॉरी सर, उनको पता नहीं है, जो हमको ध्यान नहीं दिया। सर नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से, उप मुख्यमंत्री ने कल हम लालू जी का एक वो बयान देख रहे थे, तो नीतीश जी कह रहे हैं हमने काम किया, लालू जी कह रहे थे कि 17 महीने में बहुत काम किया है। सर 17 महीने में जो काम हुआ वो शायद हम लोग से रिलेटेड नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को पता नहीं होगा। हम लोग को लगता है वो कुछ दिखा नहीं सर, काम हुआ नहीं तो पता सर ना। अच्छा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ये सब। आप सबसे सवाल है, फिर मैं 4th ईयर की तरफ जाऊंगा। बड़े धैर्य से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, सीनियर लोग हैं। रैगिंग वैगिंग तो नहीं करते हैं? इंट्रोडक्शन तो मांगते होंगे। उसने हाँ कर दिया, फिर वो आधी मुंडी पे रुक गई। इंट्रोडक्शन मांगते हैं? इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है? ऐसे नीचे नीचे बटन की तरफ देख के या सामने? सामने। गाना वाना भी गाने को कहते हैं। आपको हाँ? जिसका मन होता है वो, जबरदस्ती नहीं। हाँ, या तो गाना गा दो या डांस कर लो ऐसे। नहीं, जिसका हॉबीज रहता है डांस सिंगिंग, वो
पर इंट्रोडक्शन लिया जाता है, वो तो जरूरी है, इतना परिचय तो होना ही चाहिए। फिर हेल्प भी करते होंगे नोट्स वगैरह में। यस सर, हेल्प। हाँ, रैगिंग किसी भी स्वरूप में अपराध है, मत करिए। आपका छोटा सा मजाक जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्ताना होइए उनके साथ, हैं? जैसे मैं मान के चलता हूँ ये 4th ईयर के लोग होंगे, हैं कि नहीं? अभी आता हूँ पूछने। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से है, ठीक है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, पढ़ा है आप लोग, नहीं पढ़ा है? हाँ। फिर ये भी देखते हैं कि कृषि का योगदान जीडीपी में जितना वर्क फोर्स है, जितने ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं उसके मुकाबले कम है जब विकसित देशों को देखते हैं। ज़मीन का जोत भी छोटा होता जा रहा है, सॉइल टेस्ट भी उतना नहीं होता, बीज को लेकर तमाम चीज़ें हो रही, जैसे आपने कहा ना कि छोटा छोटा खेत है, आपने कहा बाढ़, सब बड़ी समस्याएं हैं। कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, पास आ जाओ, पास घबरा नहीं, आ जाओ पहलवान, पास आ जाओ, ताकि मैं यहीं खड़े खड़े सबके पास माइक आ जाओ, और आगे आओ, 4-4-3 कदम आगे आओ, चलो तुम लोग बिल्कुल एकदम बरबेट, और आगे आओ बहन, आ जाओ। हाँ, कैसे ठीक कर सकते हैं एकदम कृषि प्रधान देश में खेती और अच्छी हो? मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही ना, हार्वेस्टर भी आ रहा है, लेबर भी कभी मिलता है, कभी बहुत, जिससे किसान से बात करो, जैसे गिरीन जी किसान है, आइए ज़रा 5 समस्याएं बताइए जो पूर्णिया के, बिहार के किसान के सामने हैं। पहली समस्या है कि जब हम जो कुछ उपजाते हैं वो उसको बेचना अगर हमें आना रहता है तो 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। हमारा गांव में खरीद ले और सरकारी दाम पर। सरकारी खरीद चाहिए आपको? सरकारी खरीद चाहिए, सरकारी दाम पर। दाम मतलब अच्छा, दाम सरकार तय कर दे कि इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा, MSP। हाँ। और खाद बीज वगैरह के लिए फिर हमको किसान को दूर न जाना पड़े। ये सब कुछ जो कॉस्ट है जुड़ता जा रहा है खेती में, जितनी बार वो टू एंड फ्रो कर रहा है। हाँ। खाद बीज, सर हम लोग अब किताब मंगाते हैं, अमेजन पे आ जाता है ना सब कुछ, या कुछ भी मंगाते हैं, तो हमको किसान को भी उस तरह कुछ होना चाहिए। हाँ, ठीक मतलब है। उनको डिलीवरी हो घर पे। ये 2। तीसरी है निर्बाध गति से बिजली खेत में, ताकि डीजल पर हम और उतनी निर्बाध गति से किसान उस बिजली के बिल का भुगतान भी करे। हाँ, ये भी जरूरी है। चौथा, किसान ही खेती करे। ये सबसे बड़ी समस्या है पूर्णिया जिला की, किसान खेती नहीं कर रहा है। फिर कौन कर रहा है? किसान तो माइग्रेंट है, वो चला गया। जमीन हाँ। जिनकी ज़मीन है वो तो इस तरह, एक भाई बता रहे थे ना कि हम पढ़ के कहाँ जाएंगे, नौकरी करने बाहर जाएंगे। हाँ। वो नौकरी कर रहा है, किसानी पे इंटरेस्ट नहीं है यहाँ के किसान का। तो यहाँ जो है उसको तो कोई सरकार या समाज फोर्स नहीं कर सकता। समाज नहीं तो वो कोई और खेती कर रहा होगा उनकी जगह, कोई और खेती कर रहा है, तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ना, जो सरकार अगर कोई सुविधाएं दे भी रही है। अच्छा, मान लीजिए ओलावृष्टि हुई, अब मुआवजा आएगा उसके नाम जिसके नाम खसरा खतौनी है। क्योंकि बिहार में तो अब जमीन भी आधार कार्ड से जुड़ गया है। हाँ। अब आप भाग नहीं सकते हैं, आपके पास जो जितनी जमीनें हैं सरकार को पता है, तो उसके हिसाब से। तो जो असल में किसान है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी उतनी जोत नहीं है, और जिसकी जोत है वो कुछ और काम कर रहा है। 5वां जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर चाहे वो है भंडारण का। भंडारण हर पंचायत में हो, अभी भी है, लेकिन वो सरकारी है, वो बहुत ही छोटा है, वो कुछ इस तरह का नहीं है। ये 5 समस्याएं आप लोग सुनी, 5 समस्याएं हैं। अब आप लोग कृषि की पढ़ाई कर रहे हो, इन समस्याओं को कैसे सुलझाओगे? सरकार तो सुलझाएगी, आप लोगों को अगर सॉल्यूशन देना हो तो क्या करोगे, बताओ गुरु। सर ने बोला कि तकनीक जो है वो बहुत जरूरी है भैया कृषि के लिए। सर तकनीक सर मतलब इंडिया में यूनिक है नहीं सर, बट कुछ राज्यों में से पंजाब हरियाणा में तकनीक है। वहाँ पे मशीन वर्ग यहाँ पे बिहार में जो आते हैं हार्वेस्टर वहीं से आते हैं मेनली देखा जाए तो। सर टेक्निक सरकार को सर एक लेवल पे किसान को बतानी चाहिए, मतलब उनके बाद में उनको ट्रेनिंग देना चाहिए किसान भी। बोलिए मतलब ऐसी कोई कंपनी शुरू हो, थोड़ा मैं एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि जो जाके किसानों को, जैसे इन्होंने 4000 रुपये फीस दी, इन्होंने कुछ फीस दी, वैसे एक फ़ीस ली जाए और उनको ट्रेन किया जाए नई खेती के लिए, और उनको लाभ भी दिखे उस ट्रेनिंग का कि हम 10,000 खर्चा कर रहे हैं तो हमारे मुनाफे में 50,000 बढ़ रहा है, वैसा कुछ। यस सर, तभी किसान को हम करेगा, क्योंकि वो किसान अपनी बात सुनता है पहले। और क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि किसानों को जागरूकता अभियान में शामिल करना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो सर वो इफेक्टिव नहीं है ना, चल तो रहा ही है, देखिए उन्होंने खुद सर ज़्यादा कुछ नहीं चला। जैसे ज़्यादा मतलब कि जिस पूर्णिया जिले के जो किसान है, जो अलग अलग बस्ती हमारे कॉलेज के आसपास, वहाँ पे सर हम लोग का कॉलेज के थ्रू ही वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अलग अलग डिफरेंट फार्मर्स को बताया जाता है क्या क्या कैसे करना है, और वो करते हैं। हाँ सर, उसके हिसाब से हमारे पास में बस्ती है जहाँ पे टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है विदाउट एनी फर्टिलाइजर। ज्ञान के संस्थानों को जो एक्चुअल थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ दिया जाए। यस सर। हाँ, और क्या कर सकते हैं सुधार?
सर जैसे इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, अब सॉल्यूशन स्टेट आप लोगों को बताना है। सर जैसे एक क्रॉप होता है तो उसके क्रॉप के बीच में सर ज़्यादा गैप भी दे देता है और या लैंड को बैन ऐसे ही रख दिया जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरे क्रॉप जो उस टाइम मिट्टी को खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ होता रहे, वेराइटी होता रहे। हाँ, और क्या कर सकते हैं? सर प्रिसीजन फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। कौन सा फार्मिंग? प्रिसीजन फार्मिंग सर, डाटा बेस्ड फार्मिंग, जिसमें रिसोर्सेज वगैरह सब सारा अवेलेबल हो, उससे किसान को हेल्प मिलेगा सर। उदाहरण से समझाइए। नाम क्या है आपका? कुणाल कुमार सर। हाँ, जैसे सर कोई फील्ड है, उसके आसपास में फर्टिलाइजर्स वगैरह और फिर वाटर रिसोर्सेज सब अवेलेबल हो वहाँ पे, उससे खेती बढ़िया होगी सर। नहीं, मैं प्रिसीजन फार्मिंग अभी भी नहीं समझा हूँ। सर प्रिसीजन फार्मिंग में ये बोलना चाह रहे हैं जैसे कि कुछ मतलब एक ऐसा लैंड, प्रॉपर लैंड हो जिसपे कि उसका प्रीवियस ईयर का डेटा हो कि उस पर क्या चीज़ उगाया जाए तो उसका उपजाऊ यील्ड ज़्यादा हो, जिससे उसका डिफरेंट ज़्यादा डिफरेंट हो। अब समझ में आ गया है कि थोड़ा डेटा मेंटेन हो, इस साल ये उगाया, इस साल ये उगाया, तो क्रॉप की वैरायटी रहे। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जो ये लोग जो है ना, ये लोग अगर इंटर्नशिप की तरह किसान के साथ करें ना तो बड़ा फ़ायदा होगा। इंटर्नशिप जिस तरह हम लोग पत्रकारिता पढ़े तो फिर इंटर्नशिप किए, बिना पैसे काम तो सीखे ना, तो ये लोग कुछ हम लोगों को बता दे, आगे गांव में प्रवास करे। इन लोगों का होता भी है, मैंने कई बार इन लोगों को ले भी गया था अपने गांव में, इस यहाँ के बच्चों को, लेकिन वो अब तक ठहरेंगे नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, 1 वीक अगर स्टे करें, वही मैंने कहा ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल का जोड़। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि मतलब एक आंकड़ा बने, सबका अपना डेटा मेंटेन हो। है जैसे वो टीका लगता है तो कार्ड मेंटेन हो कि ये उगाए, ये उगाए, ये नतीजा रहा, तो डेटा ड्रिवन प्रिसीजन फार्मिंग। हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, थैंक यू। चलिए, बड़े मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब सीनियर लोगों से, सब सर और मैम लोगों से, आप लोगों को इतनी देर वेट करना पड़ा। घर कहाँ हूँ? आपका नाम क्या है? आदित्य राज, सीतामढ़ी। ओम प्रकाश झंझारपुर से। आयुष राज, आरा डिस्ट्रिक्ट। शिल्पा भारती, दरभंगा। कुमारी मोनालिसा, बांका। मानसी चौधरी, नालंदा। वंदना कुमारी, कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट। रुंझुन कुमारी, पूर्णिया। मिताली, पटना। योगेश कुमार, बेगूसराय। विवेक कुमार, मुजफ्फरपुर। महानंद बाबू, मुंगेर। मतलब लगभग पूरा बिहार कवर हो गया है। हैं, बेगूसराय, ऊपर दरभंगा, इधर का कोई नहीं दिखा। ईस्ट वेस्ट चंपारण, सिवान, गोपालगंज। अच्छा, बैच में हैं, सब जगह से ही लोग हैं। अच्छा, चौथे साल में हो, आखिरी साल, मतलब 1 साल बाद यहाँ से कैंपस से विदाई। अच्छा, चौथा साल कंप्लीट होने वाला है, फाइनल एग्जाम दोगे, उसके बाद क्या करोगे ये बताओ? सर अभी हायर एजुकेशन, MS। पीजी करेंगे। सब पीजी करने वाले कितने लोग हैं? सब पीजी करोगे? आप पीजी नहीं करोगे, आप क्या करोगे? सर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करोगी? तुम्हारा नाम है मोनालिसा। हाँ, बताओ। सर ये मशरूम कल्टीवेशन का भी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग सोचे उसके बारे में कि पहले देखेंगे कि मार्केट में क्या, उसका मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि देखेंगे कैसे उसका डिमांड कैसा है, पाउडर बिक रहा है या फिर अलग अलग टाइप का मशरूम है, तो वो सब देखेंगे। अभी टाइम मिलेगा 2 महीना बाद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सर। मार्केट में मशरूम क्या रेट बिकता है अभी, पता किया है? हाँ, 120 रुपये केजी। एक पैकेट आता है 120 का, जैसे ऐसे पैकेट रहता है, उसमें देखे नहीं है, लेकिन रावे हम गए थे तो वहाँ पे मशरूम का कल्टीवेशन हो रहा था, तो हम गए थे BAU सबौर, तो वहाँ पे किसान मेला जब हो रहा था तो उसमें हम लोग प्रेजेंट किए थे वही जो मशरूम कल्टीवेशन होता है वहाँ का। तो 2 होता था वहाँ पे, बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। तो बटन मशरूम का हम लोग उस स्पेशली उस टाइम बटन मशरूम हो रहा था, तो हम लोग बटन मशरूम का सेल किए थे, और उसका जो सीड होता है, स्पॉन्ज जो होता है, उसका हम लोग किए थे। तो वो 120 और 100 रुपये ऐसे करके रेट रहता है। आपका खेती कहाँ पे है? सर बांका में ही है। बांका में। तो बाबूजी से बात की, वो देंगी ज़मीन या यहाँ पे किराए पे लेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, उसमें उतना ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है? नहीं, डार्क रूम बनाना पड़ता है उसके लिए। तो एक रूम, जैसे जिस हिसाब से हमको कल्टीवेशन करना है उस हिसाब से हमको मास में करना है, कितना कर रहा है उस बेसिस पे एक डार्क रूम बनाना पड़ता है। उसके बाद वो भूसा का जो भी काम होता है वो सब, तो ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड नहीं है। लागत कितना आएगा? लागत सर अभी हम इतना रिसर्च इस पर अभी नहीं किया है, इस 2 महीना के बाद हम रिसर्च करेंगे इस पर कि क्या कैसे होना है इसके बारे में। पर जो मान लो एक 5 लाख रुपया का लागत आता है शुरुआती सेटअप के लिए, तो उसके लिए बैंक जाओगी, घर वालों से लोग कैसे करोगी, या दोस्त जुड़ा, कैसे करोगी पैसे की जुटान? घर वालों से ही, मेरे फादर हैं तो घर वालों से ही लेंगे। अभी बात की तुमने अपने इस प्लान के बारे में? हाँ, वो राजी हैं? हाँ, जो हम बोलते हैं उसमें तो राजी हो ही जाते हैं। एटलीस्ट
कोशिश करते हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होगा, वो तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में कोई अपने हाथ में तो कोशिश ही है ना। वही कोशिश करने, पहले स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद देखो ये इत्तेफाक है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मोनालिसा, एक भीलवाड़ा जगह पड़ती है राजस्थान में, जयपुर के पास। वहाँ की एक किसान से पिछले दिनों में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में मिला था, उनका नाम अनु कनावत है और वो यही काम कर रही हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ पैसा, तो उनके घर में खाली ज़मीन थी, अस्तबल बना हुआ था पहले ज़माने का, गौशाला अस्तबल, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया। वो अपने गांव के नाम से, उनके गांव का नाम है अमलदा, तो वो पाउडर बेचती हैं, जो लोग बताते हैं शायद कि जोड़ों में फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम रिच होता है मशरूम, तो प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच रहता है, तो इसके वजह से उसका पाउडर भी बहुत ज़्यादा भी डिमांड में है। क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था ना कि आइकन्स चाहिए जिनको देख के आगे, तो मुझे ध्यान आ गया, है ना, कि तो आगे चल के तुम भी फिर आइकन बनोगी ऐसे। मोनालिसा मशरूम लेडी ऑफ पूर्णिया है। यस सर। बिल्कुल डटे रहना है। तो अपने साथ तुम पार्टनर बनाओगे इनमें से किसी लड़का लड़की को? सर अभी हम नहीं सोचे हैं, अकेले मतलब देखते हैं, और कोई देखते हैं ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी रहेगा तो। ये सब ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है तुमको? नहीं, इतना नहीं, हमको खुद पे इतना ही नहीं भरोसा है, हमको खुद पे ही भरोसा है। हम रुंझुन नाम है तुम्हारा, ये ट्रस्ट नहीं कर रही तुम पे? करती हैं सर। करती हैं? पार्टनर नहीं बना रही अपने बिजनेस में? सर उन लोग का भी तो गोल अलग अलग है ना। क्या गोल है तुम्हारा? एजुकेशन में जाना है सर, बैंकिंग करना है। खेती पढ़ के बैंकिंग करना है? यस सर। ये गड़बड़ तो हमारी पीढ़ी करती थी। हम बीएससी तक मैथ्स पढ़े, फिर हिंदी पढ़े, चलो हिंदी तो फिर भी काम आ गया। एग्रीकल्चर के बाद बैंकिंग में भी हम लोग का मतलब होता है कि ये जैसे कि पोस्ट प्रोवाइडेड रहता है। जैसे AFO हुआ ना, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो वैसे बैंकिंग में ना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए एक अलग से सीट फिक्स रहती है कि उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रेजुएट ही जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है मतलब किसान के रिलेटेड, तो वो एक्सटेंशन वर्क या फिर ऑफिस वर्क जो भी रहा वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए ही वो वर्क रहता है, तो वो फील्ड ही स्पेसिफाइड पोस्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए। तो इसीलिए भी अभी बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो उसमें जा रहे हैं। तुम क्या करोगी वंदना? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अच्छा एक बात बताओ कि लड़कियां क्या सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा कोशिश करती हैं? क्योंकि मुझे एक बार एक लड़की ने कहा कि देखिए हम लोगों को ना जीवन में ज़्यादा स्थिरता चाहिए होती है, हमारे पास मैनूवरिंग के लिए बहुत गुंजाइश नहीं होती है कि बिज़नेस करके देखेंगे नहीं चला तो दूसरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास करियर बनाने के लिए लिमिटेड ईयर्स मिलते हैं, ऐसा उसने कहा। सही कह रही थी वो? ज़्यादा ज़रूरी होती है इनिशियल डेज में, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेबल हो जाए, फिर अगर 2-4 साल जब मौका मिले तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। स्टेबिलिटी तो इनिशियल डेज में बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? शिल्पा भारती। शिल्पा भारती। आप इनसे सहमत हैं मिताली जी? हाँ सहमत हैं, क्योंकि इनिशियली कहीं ना कहीं जो लोग बड़े हैं, बेसिकली जो घर में बड़े हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। ये लड़कियों का? हाँ। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, और इनका थॉट है, अभी भी है बहुत लोग का। हमारे घर में तो लोग नहीं बोलता, लेकिन आसपास बोलता है कि अरे अभी तक पढ़ ही रही है, शादी कब होगा। तो इस टाइप से हम लोग जब उसका मन होगा तब तो ऐसे होना चाहिए ना। क्यों शिल्पा? हमारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो लोग रहना तो इसी सोसाइटी में, बात उनको सुनना पड़ता है। मेरे लिए तो आसान है कहना, पर आप लोगों को फेस करना है। तो इसीलिए इनिशियल डेज में शी इज सेइंग कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है वो, इसलिए सरकारी नौकरी पे ज़्यादा जोर है। लेकिन जिनको अपना इंटरेस्ट है कि वो अगर एंटरप्रेन्योर में अच्छा कर सकते हैं, जैसे इसने बोला कि मशरूम में, और हम लोग वहाँ पे रावे प्रोग्राम होता है हम लोग का 7th सेमेस्टर में, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं उसको, तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग को मशरूम सिखाया गया था। तो वहाँ पे देख के मतलब हम लोग को भी लगा कि अगर हमारे पास, जैसे मेरे गाँव में ही स्पेस है, जगह है, बट हाँ पटना में तुम्हारा गाँव? सर पटना में नहीं है, मेरा गांव बेसिकली नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, राढ़ील करके एक जगह है, वहाँ है। तो वहाँ पे हमारी ज़मीन है, सब कुछ है, मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं, बट हम लोग बेसिकली मतलब पापा लोग हैं कि पढ़ने वढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए हम लोग पटना शिफ्ट हो गए थे। तो हम अभी देखते हैं, हम समझते, पहले नहीं समझते थे बट अब समझते हैं कि हमारे पास स्पेस है। तो अगर हम साथ में, अगर ऐसे, तो मेरा इंटरेस्ट है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करना, हमको प्रोफेसर बनना है बड़े होकर, मतलब आगे चल के। तो लेकिन फिर भी हम सोचे अगर मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि प्रोफेसर से रिटायर होने के बाद, या फिर मेरे पास टाइम होगा इन बिटवीन, तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे पास लैंड का है एबिलिटी और रिसोर्सेज भी है, तो हम उसमें करेंगे। तो सर वो एक अच्छा ऑप्शन है, मशरूम बहुत ये अच्छा थोड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारे जो कुछ सीनियर मित्र हैं जो IIM वगैरह में प्रोफेसर हैं, और भी दूसरे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी, बाहर अमेरिका वगैरह में, तो वो प्रोफेसरी के अलावा इंडस्ट्री के साथ बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन भी करते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं कि प्रोफेसरी हो गई तो बस बंद, ये पढ़ाई फिर बर्बाद हो जाएगी। हाँ सर, नॉर्मल लोग उसको मतलब
बहुत टेक्निकल वे में तो नहीं करते हैं, और हम लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से तो उसको मच मोर टेक्निकल वे में उसको कर देंगे, तो उससे हम लोग से और आके लोग सीखेगा, तो वो प्रमोट होगा, आसपास भी लोग करेगा जिसके पास छोटा ज़मीन है, छोटा जगह है, तो उससे सर मतलब मेरे हिसाब से तो सोसाइटी को तो कंट्रीब्यूट क्या तुम लोग कुछ यहाँ प्रैक्टिकल होता है, कुछ उगाया है तुम लोगों ने? यस सर, हम लोग रावे में हम लोग किए मशरूम रावे जो प्रोग्राम और ये मखाना कौन उगा रहा है? ये हम लोग 8th सेमेस्टर में सर अभी कर रहे हैं हम लोग ये मखाना। समझाओ जरा, हटो जरा गुरु किनारे आओ। हाँ बताओ जरा क्या है ये, कैसे शुरू होती है खेती? सर मखाना आगे आइए हाँ बेसिकली बताइए। जो होता है मखाना में कि सबसे पहले इसका सीडलिंग मतलब बेड प्रिपरेशन, साइट सिलेक्शन, बेड प्रिपरेशन। तो साइट सिलेक्शन कुछ नहीं है सर, ये है कि बेसिकली हमारे जो प्रोफेसर हैं जो मखाना का हम लोग को करवा रहे हैं यहाँ, उनका कहना है कि जो भी वाटर लॉग्ड एरिया है, वॉट वेस्टलैंड्स है, उसको यूज़ करें मैक्सिमम। जैसे कोशी का मतलब कहा जाता है श्राप है, यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है, बाढ़ आती रहती है, तो उनका कहना है कि इसको हम लोग कैसे मतलब टर्न आउट टू बेनिफिशियल इसको टर्न आउट करके आए। जो नीची जमीन है जहाँ पे अक्सर पानी रहता है, रुका रहता है, तो अभी वो जमीन जहाँ पे मखाने का खेती नहीं, वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होता है। इस्तेमाल नहीं होता यूज। पार्वती इधर आओ, तुम्हारे यहाँ ऐसा जमीन है? यस सर। मखाना होता है वहाँ पे? नो सर। देखिए इनको जरा समझाइए, इधर आओ बेटा। ये तुम्हारी एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं तुम्हारे नॉलेज की, स्टूडेंट भी हैं, फेलो जूनियर भी हैं। क्या दीदी बोलती हो मैडम बोलती हो? मैम। मैम चलता है, बड़ा यार तुम लोगों का जलवा है, हैं? बताइए, पार्वती का खेत है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो पानी की, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बहुत कमी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ के लोगों को कम समझ में आएगा थोड़ा सा जी। तो अगर पार्वती को समझाना है, अगर पार्वती के खेत में बहुत दिन से पानी है, उसको यूज़ नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि वो तुम्हारा जो ज़मीन है वेस्ट है, उससे कुछ आ नहीं रहा है। और ये जो तुम्हारा मखाना है, अगर तुम यहाँ पढ़ रही हो, मखाना सीख ली कि कैसे क्या करना है, जैसे तुमको ELP में सिखाया जाएगा कि कैसे करना है। ELP क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है लास्ट सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर जो होता है ना उसमें, जिसमें अब तुम लोग मखाना उगा रहे हो। मखाना उगा रहे हैं। हाँ। तो ये लोग जब इसमें तो पहले खेत चिन्हित किया। हाँ, एक खेत लिया, उसके बाद देखा कि मतलब लो लैंड एरिया है, वाटर का क्या सप्लाई है, सब कुछ देखा, पानी रुका रहे। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग उसमें नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। नर्सरी पौध तैयार होती है। पौध तैयार होती है, जैसे धान के केस में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, सिमिलरली इसके केस में भी करेंगे। ठीक है, तो जनरली इसकी नर्सरी जो होती है वो मतलब ठंडे के टाइम में, नवंबर दिसंबर टाइम में नर्सरी उसकी वो मतलब लगा देते हैं, वो रेडी हो जाता है। कितने दिन में रेडी हो जाता है? वही नवंबर दिसंबर में, आपको नवंबर दिसंबर में नर्सरी हुई और मार्च में ऑलमोस्ट हम लोग उसके लिए वो बीज लाएंगे, क्या लाएंगे? बीज लाएंगे, उसको हम लोग बीज लगाएंगे, गुर्री बोलते हैं, गुर्री हमारे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। हाँ, सब और तो मैं वहाँ से उरई से यहाँ पूर्णिया आके ले जाऊँ, मैं अपनी पास की यूनिवर्सिटी देख लूँगा। हाँ, नहीं तो आप अगर अपने पास की भी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास वैसा सिस्टम है डेवलप कि आप यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करके आप अपने फील्ड के लिए मतलब मंगा। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय मुझे वहाँ बीज भेज देगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। अरे अब तुम लोगों से परिचय हो गया, कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। तो वो करेंगे। उसके बाद फिर मार्च के टाइम में उसको हम लोग मेन फील्ड में ट्रांसफर, मेन फील्ड का ट्रांसप्लांट करने का भी है क्या, मेन फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि एक कहावत है कृषि में, ढीला चना मैदा गेहूँ। ये है फील्ड का कंडीशन कि आपको कैसा फील्ड कंडीशन चाहिए। ढीला चना मतलब अगर हम लोग चना की खेती कर रहे हैं तो हम लोग को उतना फाइन टिल्ट नहीं चाहिए, फाइन टिलेज नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब रफ टिलेज रहेगा तो चलेगा। लेकिन अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो मैदा की तरह चाहिए, मतलब ढीला चना मैदा गेहूं। अच्छा वाह। ढेला चना मैदा गेहूं, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा ढेला भी रह जाए तो दिक्कत नहीं है चने में। लेकिन मखाना में मैदा चाहिए, फाइन। पर इसमें तो अच्छा, तो पहले मेन फील्ड प्रिपेयर करेंगे ना, एकदम बारीक जुताई कर दें, एकदम फाइन करेंगे उसको, वीड फिर नहीं पानी होना चाहिए, भरेगा। फिर पानी भरेंगे, फिर पडलिंग करेंगे जिसको कदवा करना कहते हैं। धान में करते हैं कदवा, कीचड़ बनाते हैं उसको, वो करेंगे। उसके बाद पानी उसमें छोड़ देंगे, स्टैंडिंग वाटर। कहा जाता है कि नर्सरी में पानी उतना रखें जितना लेंथ है प्लांट का, मतलब जितना मेन फील्ड में बोला जाता है कि जितना मतलब प्लांट का लेंथ है उतना पानी आपको मेन फील्ड में चाहिए। कितना? 3 फीट? नहीं, ऑलमोस्ट इतना रहता है। 2 फीट? हाँ, ऑलमोस्ट इतना, आपके एक हाथ जितना। हम लोग निकाल के कुछ ही दिन पहले देखे हैं कि कितना है, हमारे भी फर्स्ट ही था तो निकाल के देखे हैं। तो वो इसमें उतरे थे नीचे? हाँ, खुद से उतरे थे, उधर उतर के हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलके उतरे थे। ये था, ये लोग भी, वो लोग भी था, सब लोग मिलके उतरे थे उसमें। तो हम लोग किए थे, तो देखे थे। फिर उसके बाद मार्च में ये कर दिया बुवाई, ट्रांसप्लांटिंग। हाँ। फिर उसको पडलिंग वडलिंग की है, फिर ट्रांसप्लांटिंग। तब तक जब तक ये नर्सरी में है तब तक अपना फील्ड प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मार्च में हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देना। उसके बाद फिर इसको अगस्त में ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए। अगस्त, हाँ, जुलाई लास्ट अगस्त तक इसका हार्वेस्टिंग बहुत टफ होता है। ये मतलब ये सब ऐसे जब बोद होगी फिर कितने दिन में ये पत्ता आ जाएगा?
ये तो मतलब अभी 2 महीना हुआ है, मतलब 1-1.5 महीना। हाँ 2-2.5 महीना, 2-1.5 महीना, हाँ मोस्टली 2 महीना। लेकिन ये हाँ 2 महीने में हो जाता है। 2 महीने में हो जाते इतना मुझे पता है। 2 महीने में हो जाता है। फिर फ्लावर आता है। फिर फ्लावर आता है। फ्लावर आगे है, आप देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है। पिंक पर्पल। इसका जो मतलब फ्रूट होता है वो काफी जमीन के नीचे होता है, बहुत मतलब किस रंग का होता है? काला? ब्लैक। हाँ उसको फिर निकालते हैं, उसको फिर वो करते भूनते इसलिए वो हैं। मखाने में थोड़ा थोड़ा काला रह जाता है। ब्लू कलर का दिखेगा, फूल लाल और ब्लू कलर का बहुत सुंदर दिखता है। पर्पल कलर, मैंने पर्पल कलर, पर्पल है इस कलर का। लेकिन उसके अंदर जो पिंक पर्पल है। फ्लावर होता है उसका। हाँ ये फोटो खींच देना, लगा देना इसको। हाँ फिर आगे है हमारे पास फ्लावर। उसके बाद फिर इसका जो मतलब इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग निकालते हैं यहाँ पे नहीं, कैसे जी जाके ऐसे क्या सब घुस के इसके अंदर प्रॉपर घुसते हैं। जो जैसे वो क्या कर रहे थे? वो जो ढेर लगे रहे हैं वो वीडिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो खरपतवार आइए होगा दिखाते हैं, वीडिंग कर रहे हैं। एक जो इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं वही हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सारे लोग नहीं कर सकते। इंडिजीनियस पीपल से क्या तात्पर्य है? मतलब इंडिजीनियस नॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे रीजन स्पेसिफाइड लोग होते हैं जो जिनके पास स्किल होता है, जो हार्वेस्ट कर सकते हैं मखाना को। वही लोग उसको सिखाया नहीं जा सकता है। नहीं उनकी वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं वो वैसा। कुछ लोग मतलब जूते बनाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मोची का काम, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। इसका पीढ़ी से कोई संबंध नहीं ना। कोई तुम जूता गांठना सीखोगे, तुम सीख सकते हो। तो सर लेकिन मोस्टली अभी वही लोग करते हैं जो जिनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ये कहना चाह रहे हैं पुष्पमित्र जी कि एक खास सामाजिक वर्ग के लोग ये काम करते हैं? क्या कह रहे हैं? अभी जो निषाद जाति के कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, हालांकि इसमें ज़रूरी है, ये लोग काम भी कर रहे हैं, इसके हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर वगैरह भी बना रहे हैं और उसके अभी बना नहीं है। हाँ ट्राई लोग कर रहे हैं। हाँ मशीन बनाने, हार्वेस्टिंग मशीन के रिसर्च चल रही, बना डेवलप, सक्सेस रेट अभी है 100 लो, लेकिन है सो डेवलप कंडीशन में, डेवलपिंग कंडीशन में अभी चल रही है मशीन। एक्चुअली इसके अंदर कांटा होता है ना, तो सभी लोग उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। अभी जैसे जो घुसते हैं बहुत ज्यादा कांटा होता है। क्या इसके पत्ते के नीचे स्टेम में कांटा होता है? पत्ते के नीचे भी कांटा होता है। बस फ्लावर और रूट को छोड़ के पूरे प्लांट में होता है। हाँ गनीमत है, मखाने के अंदर कांटा नहीं होता है। काम जो करते हैं, महलदार एक जाति है यहाँ पे, महलदार टाइटल है। उसने क्या किया, अलग अलग जाति के लोगों को ट्रेनिंग दी इस इलाके में। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जी एक है ना, इन लोगों ने कहा कि केवल वही करता है, निषाद या इसको महलदार उनका टाइटल है। उन लोगों ने अन्य जाति के लड़कों को ट्रेनिंग दी। अब वो लोग मतलब इतने स्किल हो गए हैं कि वो चाहे महादलित हों या फिर अन्य जाति के लोग, सब लोग इसमें आ गए हैं। अब कितना उनको मेहनताना मिलता है? ये एक व्यक्ति दिन में 600 रुपये कमा लेता है। बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन 600 रुपये मायने रखता है, जो कि अब 300-350 केवल हम देते हैं किसी लेबर को, वहाँ पे आप वो 650 रुपये तक कमा लेते हैं। स्किल्ड है थोड़ा काम। बड़ा स्किल्ड है। और एक ये बता ही रहे हैं कि इस तरह का हार्वेस्टर डेवलप कंडीशन है। हाँ फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके सीड को। उसके बाद फिर उसको मतलब भूनना, ड्राई करके भूनना बोलते हैं। उसके बाद फिर उसको भून करके पॉपिंग, जिसको पॉपिंग ऑफ सीड बोलते हैं, पॉपिंग ऑफ मखाना सीड। मेज का जैसे करते हैं ना, पहले फ्राई कर मक्के का, उसी तरह से लावा जिसको बोलते हैं, मैं कुछ तरह लावा को पहले इसके अंदर बालों के अंदर है ना पॉपिंग के गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर से ना ऐसे एक ठोका ऐसे तक किया जाता है, पीटा जाता है, फिर लावा निकलता है ऐसे व्हाइट कलर का जो आप खाते हैं जी। हाँ वो क्या रेट बिकता है? किसान क्या रेट देता है? 800 से मतलब 800 से रुपया 1000 रुपया पर केजी। साइज पे डिपेंड करता है, ग्रेडिंग होने के बाद अलग। सबसे बढ़िया ग्रेड का अगर हमको मखाना खरीदना हो, कौन सा खरीदना चाहिए? 6 सूता, 5.5 से 6 सूता का मखाना। सूता में 6 सूता। हाँ, ये क्या होता है? साइज मतलब जितना बड़ा उतना महंगा। मतलब फ्लपी जो साइज जिसका डायमीटर फ्लपी जो मतलब लावा होगा उतना ज्यादा, वो सूता बोलते हैं हम लोग। 6 सूता किसानों के लिए गहना हुआ। जिस तरह आप सोना लेते हैं ना कैरेट के भाव में, सूता नापा जाता है, उसी तरह मतलब कितना बड़ा फूल के हुआ, इस तरह ये उनकी तकनीकी भाषा है, केवल वही जानेंगे वो। क्या रेट जाता है मखाना? ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो बाजार की बात बोल रहे हैं। किसान जो बेचता है वो 4500, 5000, 6000 रुपये क्विंटल तक जाता है। 6000 रुपये क्विंटल, वो काला वाला जो काला। फिर उसको फोड़ के तैयार करते हैं। अगर भाग्य हमारा अच्छा रहा तो। अच्छा क्या रेट मिलता है अक्षय? 600 से 1500 रुपये क्या किलो? केजी 1500 रुपये बाजार में। 600 से 1500 रुपये क्वालिटी के हिसाब से। गिरिंद जो बता रहे हैं वो इसके बीज का जो काला वाला है ना, जो गुड़िया है और गुर्रे कहते हैं, वो बिकता है, वो बहुत सस्ता बिकता है। कितना? हम फसल की बात कर रहे हैं। आपने क्विंटल का रेट बताया क्या? फसल की बात कर रहे हैं। हाँ कितना? 4000 से 4000, 6000, यानी 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और उसको जो फिर तैयार करते हैं मखाना, वो एक अलग जाती है, जिसको फोड़ी कहते हैं।
पॉपिंग जो पॉपिंग होता है, पॉपिंग जो इसको व्हाइट कलर की होती है, जो इसको बोलने पर उसको अलग से करते हैं। काले से सीड का दाम बताइए, सीड का दाम बताइए। जिसको यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए, तो वो अच्छा वो भी हर कोई नहीं कर रहा है। वो पूर्णिया जिला में हमारे पास समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी से आ रहे हैं जो कि फोड़ते हैं। वो भी स्पेशलाइज काम है। स्पेशलाइज काम है। ये ऐसा चीज़ है जिसपे भी दखल जो पूरी तरह किसान परिवारों का नहीं हुआ है। मतलब हम उपजाते हैं और हमसे जो खरीदते हैं और फिर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से आते हैं जो इसको फोड़ी को तैयार करते हैं। वो भी एक स्पेशलाइज काम है। जैसे नॉर्मली गांव सब में जाएंगे तो कंसार एक वर्ड होता है, जनरली ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जहाँ पे भूंजा खाते हैं हम लोग, उसको भूंजा जाता है। तो वैसे ही मखाने के लिए कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं जो उनको भूंजते हैं, फिर उनको उनको मारना पड़ता है, जोर से पीटना पड़ता है, मतलब लकड़ी के ऊपर रख के। जो अभी उसके भी तैयारी हुई है कि मशीन भी आ गया है जिससे वो ये इफेक्टिव है। हाँ, हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हुई है। एक तो मखाना के ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है, तो वो भी अंडर प्रोसेस है, बन रहा है, वो बन रहा है अभी बहुत सारा। मखाना के साइज को लेकर पर ये जो लाभ का गैप है मखाना किसान का और फाइनल प्रोडक्ट का, वो कैसे पाटा जा सकता है? इन लोगों से जरा पूछ लेते हैं, बताइए। थोड़ा किसान को ज़्यादा मुनाफा मिले ना, इतनी मेहनत कर रहा है, इतने सब उसमें स्किल लोग लग रहे हैं। बताओ शिल्पा। सर वो बीच में जो मीडिएटर्स आ जाते हैं ना प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है, किसान को थोड़ा कम मिल पाता है। कैसे ठीक होगा? जब हम लोग कंबाइन मतलब हार्वेस्टर का कर लेंगे, यहाँ पे जैसा चल रहा है अभी, साइंटिस्ट लोग कुछ आविष्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जब हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर किसानों को कम बीच वाले मीडिएटर्स का कम ज़रूरत होगा और वैल्यू उनको ज़्यादा मिल पाएगा। ये एक चीज़ है, पर इसमें लागत भी बढ़ जाएगी। जैसे कई लोग कहते हैं कि FPO बन जाए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या कि 10 किसानों ने मिलकर खरीद लिया, 50 ने, 100 ने, उस पर कुछ बात होती है इस पर? सर हो सकता है, जैसे कम्युनिटी वर्क कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई मशीन, अगर ऐसी मशीन आ जाती है तो उसमें वो कम्युनिटी बना करके या तो वो गवर्नमेंट रेंट पर दे या फिर वो खरीद ले। नहीं, ये तो थ्योरी होगी, पर ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ FPOs बन रहे हैं? मखाना के ऊपर उतना नहीं है, बट जनरली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और वो वर्क कर रहा है। हाँ बताइए रूबी जी। FPO बने हुए हैं फार्मर्स के और मखाना के लिए कम है अभी। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको एक जन आंदोलन बने ना ये, क्योंकि उसमें क्या है कि गरीब किसान जो लागत में पिटता है ना वो, तो अगर 100 किसान जुट जाएगा तो ताकत बढ़ जाएगा ना उनका। उसमें भी लोचा है। दरअसल क्या है, वहाँ पर भी एक जाति फिर टकरा जाती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसका कंटेंट को पढ़ेंगे, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाते वक्त एक मान लीजिए मछली का है, तो उसमें उस जाति के लोग 300 किसान ये उस तरह के चाहिए, वही हो सकते हैं। फिर ये चाहिए तो इसमें ये चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बंदिश है कि FPO में, जैसे मान लीजिए मैंने एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें सब समाज के लोग हैं, हाँ, और वो गेहूं कर रहा है, धान कर रहा है, मक्का कर रहा है। नहीं, लेकिन अगर हम मान लीजिए मछली से संबंधित उद्योग करेंगे, नहीं, वो तो कुछ संबंधित उद्योग। अच्छा, मखाना भी संरक्षित वाली कैटेगरी में आ जाती है। पर संरक्षित से इतर तो बहुत जरूरी चीज है। अगर वो हो जाए तो पर वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे भी कास्ट बाउंड्री आ जाती है क्या? छोटा किसान बड़ा किसान है वो नहीं आ रहा है। फिर मतलब किसान जो है वो कोऑपरेटिव वाला जो सिस्टम था ना, उसको मतलब उसको भूल चुका है। वो सहयोगात्मक रवैया अपना नहीं रहा है। आप जिस तरह से यहाँ पे किसानी पढ़ रहे बच्चों से बात कर रहे हैं ना इतनी आसानी से, उस तरह किसान से बात करना इस अंचल में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रायोरिटीज अलग अलग। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग रावे करके आए हैं। हाँ। तो हम लोग को वहाँ पे रावे में होता है कि हम लोग को डिफरेंट विलेजेस में मतलब ले जाया जाता है, किसान से इंटरेक्ट कराया जाता है। वो लोग नहीं अपना इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उन लोग अपना इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। संस्थान के बच्चों को अपने गाँव ले गया चंद एजेंसी वाले प्रोग्राम में, वो तैयार नहीं हुए। मतलब वो अपनी विद्या को बताने के लिए, तो विद्या है उनके पास लेकिन सशंकित है। बड़ा गड़बड़ मामला। कोई नहीं बताता है ना। अरे ये ट्रेड सीक्रेट नहीं, इससे तो उनको लाभ होगा। तुम्हारे घर में एक मशीन है, साल में तुम 30 दिन इस्तेमाल कर रहे हो, अरे कुछ थोड़ा किराया मिल जाएगा। वो लोग को लगता है नहीं, हम लोग उन लोग का वो मतलब गलत यूज कर लेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सबकी साझा समृद्धि में नहीं है योगदान। अच्छा, ये तो हो गई खेती की बातें। अब चुनाव है, सब लोगों का वोटर कार्ड है। हाँ। अच्छा, कौन सा नेता पसंद है शिल्पा? पॉलिटिक्स में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं होता है? क्या ऐसा जनरलाइजेशन है क्या कि लड़कियों के इधर आओ थोड़ा, कि लड़कियों को कम इंटरेस्ट होता है क्या? क्यों बनना? थोड़ा आगे 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 तुम इधर आ जाओ गुरु। थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक सवाल है इसलिए, और कोई भेद नहीं है। हाँ बताओ, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अभी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है तो इसलिए। तो ऐसा नियम बन जाना चाहिए जब तक स्टडीज हो रही तब तक इंटरेस्ट नहीं तो वोट नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ बना दे नियम। ऐसा कुछ खास नहीं है। अब तुम वोटर हो, तुम्हारे वोट से सरकार चुनी जाएगी जो तय करेगी नीतियाँ क्या हों।
शिल्पा पढ़ने आए तो पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है, वजीफ़ा कितना मिलेगा, आरक्षण कितना मिलेगा लड़की होने के, ये सब सरकार तय करती है ना। तब तुम्हारे वोट से तय हो रहा है, पर तुम तो इंटरेस्ट नहीं ले रही हो उसमें। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बताओ क्यों इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हारा नहीं है या लड़की लोगों का कम होता है, क्या है भाई? ज़्यादातर का नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका ज़्यादा किस इंटरेस्ट background होता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड। बहुत कम लोग होते हैं। कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए? लड़कियों के मन में पॉलिटिक्स के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? क्या करना होगा? जैसे तुमने खेती का एक सॉल्यूशन बताया, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सब जगह लड़कियों से बात करता हूँ, सामने आती है प्रॉब्लम। तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? गांव जाके एक्सटेंशन वर्क कर सकते हैं, लोग को बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है, और क्या कर सकते हैं। सब आदमी लोग बहस करता रहता है, और लालू आपस जी, में- नीतीश जी, मोदी जी। तो एक दो लोग, जैसे कि ग्रुप में हम लोग 4-5 लोग हैं, तो अगर एक लोग इंटरेस्टेड भी रहता है तो डिस्कशन अगर मान लो एक तरफ से होता है या दो तरफ से, तो ऐसे कुछ लोग का और इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, लगता है। क्या करना होगा वंदना? सर नहीं आइडिया हमको पॉलिटिक्स। वोट डालने जाओगी? कोई ऐसा है जो कह रहा है मेरा वोट है, वोट डालने नहीं जाएंगे? तो जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वोट कैसे डालती हो? अब ये और बता दो रुंझुन। घर वाला बताता है? नहीं सर, सर अपने अनुसार चुन सकते हैं, मतलब तो चुन सकती हो, पर जब इंटरेस्ट नहीं ले रही तो चुनोगी कैसे? उस फैसले पे कैसे पहुंचोगी किसकी बटन दबानी है? सर कुछ को मतलब कुछ देखा हुआ नहीं रहता है, तो फिर भी हम तो अभी वोट डाले नहीं है कभी। तो पहली बार डालोगी ना? यस सर। तो फिर कैसे तय करोगी? सर इसका नो आइडिया। सर पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। वोट डालने जाओगी? कैसे कैसे तय करोगी इसको देना है उसको देना है, जब इंटरेस्ट नहीं सर तो जब जाएंगे तो जैसे घर में सब लोग बैठते हैं ना, या फिर वो जैसे हम लोग भी गांव जाते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पे एक बैठ के डिस्कशन हो जाएगा कि मतलब जैसे घर वाले बताएंगे? यस सर, घर वाले मोहल्ले वाले वो लोग बात करते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया, तो हम लोग सुनते हैं। हम छोटे हैं तो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा पता भी नहीं रहता है, लेकिन हम सुनते तो है ना, तो सर उसमें फिर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगेगा उस पर वोट दिया जाएगा। जाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या सही है, किस पे देना चाहिए, उसके बाद ही। गोल गोल जवाब मिल रहा है, सीधा जवाब नहीं। अभी तो सब सीधा सीधा मखाना हम बताते हैं कैसे बनता है, ये होता है वो होता है, पढ़ होता है, पॉलिटिक्स ज़्यादा ही सन्नाटा, ये मखाने से ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं सर, मेरे यहाँ मतलब पटना में तो 1 जून को है वोटिंग। सर वहाँ से रविशंकर प्रसाद सिंह हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ का, तो मतलब ये है। तो सर उनका तो ठीक है, क्योंकि वो तो सबसे पहली बात है वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो एक सबसे मतलब मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिटिशियन में, कोई भी पॉलिटिशियन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको नेशन वाइज नेता कौन पसंद है, तो सर एस जयशंकर, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मतलब आइडल बोल लो या फिर मतलब लाइक बहुत सपोर्टर हैं उनके हम, एस जयशंकर। तो उससे क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो जिस तरीके से जिस स्ट्रॉन्ग से अपनी बात को रखते हैं वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान उसी तरफ होगा कि जो पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लॉयर, प्रोफेसर, या मतलब जो उस टाइप के सोसाइटी के लोग हैं, उनको सर मौका हम देना चाहेंगे। अब मैं और पॉइंटेड सवाल पूछता हूँ, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचती हैं आप? सर नो आइडिया सर, नो आइडिया। कोई आइडिया ही नहीं है? हाँ? नीतीश कुमार? सर स्टडीज़ में इतना बिजी रहते हैं कि पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? एक स्टार्टअप इस पे भी होना चाहिए ना कि हम लड़कियों के अंदर राजनीतिक जागरूकता लाएंगे। क्यों शिल्पा, तुम क्यों नहीं शुरू करती हो ऐसा स्टार्टअप? सर अभी स्टडीज़ के बाद ऐसा कुछ सोच लेंगे। सर हमको लगता है कि पहला 5 साल में ज़्यादा काम हुआ, 20 साल से तो हैं वो चीफ मिनिस्टर, तो पहले 5 साल में तो काम हुआ है, उसके बाद तो उतना कुछ। पहले जैसे हम लोग गांव में थे तो वहाँ पे सड़क नहीं था, हम लोग गांव जाते थे तो पैदल चले जाते थे। उसके बाद जब वो आए थे तो रोड वोड, जैसे पापा बोलते कि रोड उसी वक्त बना, उसके बाद कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट उसके बाद हमको दिखा नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आप लोगों की? अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? हम काम अच्छा लगता है उनका, जैसे कुछ कुछ चीज़ हम लोग देखते भी है। जैसे अभी गांव गए थे रावे में, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग देखे कि क्लीन कुकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, कि उसके वजह से, धुआं की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है। तो ये देखे कि ये नरेंद्र मोदी लाए हैं तो सबको सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे चूल्हा से काम होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ ठीक लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है इसमें। सहमत हैं आप इनसे? असहमत हैं? तो सहमत है। नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, अपना मन का भी बता। सहमत है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नो आइडिया। हाँ, तुम तो खैर जयशंकर जी की समर्थक हो, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हो?
सर सब लोग अपने थॉट प्रोसेस के साथ सही है सर, वो भी अपने थॉट प्रोसेस के साथ सही है। तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं, इतने दिन उप मुख्यमंत्री रहे? तेजस्वी यादव क्योंकि अभी कुछ उन्होंने वैसा कुछ खास काम शायद नहीं किया, मेरे समझ में नहीं है। तो अभी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी बहुत दिन से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कुछ कुछ काम उन्होंने किया है। जैसे मतलब हम लोग के कॉलेज में भी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो स्टाइपेंड्स देते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कुछ कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है, देन विल गो टू बॉयज़। बड़ी देर से हुए तुम लोगों को अगर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना हो कि ये एक चीज़ सरकार और समाज करे तो चीज़ें बेहतर हों, क्या सुधार करोगी सरकार से? कि हमको ये फंड चाहिए, जो मांगना हो मांग सकती हो, क्या मांगोगी? सर हमें सोचे नहीं, उधर से पूछिए। उधर से पूछिए, तब तक हम सोच लें, वो सोचे बैठी हैं। ये देखिए सर एग्रीकल्चर सेक्टर पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे हम लोग नए अभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन जब हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज में हैं तो हम लोग को पता चलता है गांव तक उतने तरह से जानकारी नहीं पहुंच पाती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैग बीच में आ जाता है। तो जैसे हमको प्रधानमंत्री जी का एक काम अच्छा लगता है कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं मन की बात, और वो गांव के जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको भी अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बिल्कुल ठीक बात हैं। तो वैसा ही कुछ करना चाहिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो जन जन तक अपने बात को पहुंचा सके। कम्युनिकेशन में मामला फंस जाता है, योजनाएं हैं तो पहुंच नहीं रही, गांव वालों को जो दिक्कत है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है। ग्रास रूट अप्रोच एक बहुत ज़्यादा उस पर काम करने का ज़रूरत है, ग्रास रूट अप्रोच पे, क्योंकि जो मतलब टेबल पे है उसको फील्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इन्होंने बताया, आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? सर वही ग्रास रूट अप्रोच जो बोल रहे हैं कि ग्रास रूट अप्रोच जो भी चीज़ें टेबल पे हैं, जो भी नॉलेज टेबल तक है। जैसे सर अभी भी हम लोग रावे में गए थे तो बहुत सारा चीज़ हम लोग उसमें भी जाने, बेसिकली हम लोग सर फील्ड विजिट रावे में ही किए हैं, गांव से रूबरू। आप बार बार कह रही, मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं वहाँ दिल्ली बैठा रहता, अच्छा हाँ पूर्णिया है, पूर्णिया में मखाना होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बननी चाहिए, इससे किसानों को वहाँ पे सुन लेते, एक थ्योरी दे देते। जब यहाँ आ रहे हैं तब समझ में आ रहा है ना कि उनको पार्वती के घर में क्या दिक्कत है, और जो भाई लोग आए हैं उनके घर में क्या समस्या है, वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे, दरभंगा है, छुट्टी, बहुत चीज़ें पता चल रही है ना। जब फील्ड पे आते हो तुम लोग, फील्ड पे आते हो तुम्हें पता चलती है। तो क्या तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की? सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि जो भी मतलब मान लीजिए कोई एक मतलब स्कीम है सपोज, तो वो तो है ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन या भी कोई बड़े इंसान बोल दिए कि हाँ ये कर रहे हैं आपके लिए, बट वो देखना भी तो सर इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है ना कि वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ज़रूरी है। हाँ सर ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं होता है सर वहाँ। अब तुमको काफ़ी टाइम मिल गया सोचने के लिए, ये पॉइंट मत रिपीट करना। सर मुझे लगता है कि एक्सटेंशन वर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 10,000 या 1500, 10,000 या 15,000 फार्मर पे एक एक्सटेंशन वर्कर रहते हैं, तो बहुत ही कम रेशियो हुआ ये। एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है सर? उसमें क्या होता है ना कि एक पर्सनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर या हर सेक्टर में हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में है कि जैसे कि कोई पर्सन होते हैं तो वो जा के एग्रीकल्चर में जैसे फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे उनको इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं कुछ चीज़ में, तो वो बहुत कम है अमाउंट में, इसलिए इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रहा है जहां तक पहुंचना है। इन्होंने जो कहा उसका हिंदी में है कृषि सलाहकार, एक पद होता है जो हर पंचायत में रहता है। इसको बेसिकली हर टोले के लिए रहना चाहिए, मतलब छोटे किसान, बड़े किसान, मतलब अगर किसी जगह पे 100 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पे कम से कम 10 कृषि सलाहकार होने चाहिए जो किसानों को बताएं कि क्या क्या सॉइल टेस्ट करा लो, ये नया बीज आया, एकदम लगातार। ताज्जुब होगा कि सॉइल टेस्ट तो होता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार तो दावा करती है कि वाहन, मतलब मैं 2013 से किसानी कर रहा हूँ, मैं लौट के आया यहाँ 10 साल से, मेरे यहाँ नहीं पहुँचा। हम 40 किलोमीटर दूर जाके अपने शहर, अपने जिला मुख्यालय में पहुँच के लोग मिट्टी लाते हैं। मोबाइल वैन नहीं चलती है सॉइल टेस्ट? एकदम नहीं चलती है। लोग मैडम चलती है? प्रोविज़न तो है सर, और नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत 15 करोड़ की योजना भी है जो नेशनल ये सॉइल फर्टिलिटी मैप जिसे हम लोग तैयार करते हैं, NPM-SHF करके है, तो उसमें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। बाकी जो किसान सलाहकार है उनको भी ये दिया गया है टारगेट कि 5,000 फार्मर्स का वो खेत से सैंपल्स कलेक्ट करके दे, उसको टेस्ट करके, और बाकायदा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड GPS मतलब मॉनिटरिंग उसके। हो रहा है पुष्पमित्री जी ऐसा? नहीं, वो तो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। वही जो वो बोल रही है ना, टेबल पे हो रही है चीज़। टेबल से ग्राउंड और ग्रास अप्रोच बहुत ज़रूरी है सर।
ये सर तुम यही बोलना चाहेंगे एक्सटेंशन वर्कर। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सुधार हो। सर मेरे हिसाब से तो अभी तक से जितना भी टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए आता है उसको मतलब अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि सही तरह से फार्मर्स के पास पहुंच रहा है कि नहीं, उसके एरिया के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी सही भी है कि नहीं। तो ये भी एक है जो कि जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि एक तो मॉडर्नाइजेशन हो पर लोकलाइजेशन के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो, जैसे सब धान 22 पसेरी ना तौल दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट बनना। हाँ सर मेरा ये कहना है जैसे हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े तो जाने इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और इसमें नेशनल जो भी ग्रॉस इकोनॉमी है उसमें इंडिया का उतना रोल नहीं है जितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या लोग खेती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे इंडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसके स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है और फिर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ये इन्होंने कहा भी था ये समस्या है। हाँ सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा कैसे दूर होगा? है सर, मतलब कोई कंपनी भी मतलब आना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा जैसे बिहार में भी कोई कंपनी नहीं, जैसे क्यों नहीं आता बिहार में कंपनी? बताइए बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? सर जगह की कमी है। और क्यों नहीं आती हैं बिहार में कंपनियां? सर रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी है थोड़ा बहुत ही। कैसे रिसोर्स का? जैसे कि दुनिया भर में सुपर फूड बिक रहा है, आप मखाना पैदा करो यहीं पे पैकेजिंग हो यहीं से बिके। हाँ रिसोर्स तो है, क्या कमी क्या है, क्यों नहीं हो रही बिहार में इंडस्ट्री? बताओ शिल्पा। सर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है। क्यों है कमी, कैसे दूर होगा? लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, जैसे सारे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ज़्यादा, उद्यमशीलता की कमी है। ओके सर यहाँ पे तो मतलब क्यों नहीं है ये तो बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? पॉलिटिकल विल नहीं है, सोसाइटी की विल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, क्या नहीं है? सर कंबाइन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब में दिक्कत है इसीलिए। सर भाई यहाँ के लोग भी ज़्यादा मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब है वो एक सिक्योर जॉब है, रिस्क मतलब कोई भी इंडस्ट्री अगर खड़ा करना है तो उसमें रिस्क टेकिंग एक वो फैक्टर आता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो चांस नहीं लेना चाह रहे, वो सिक्योर जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग को सर उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा कि पहले का जो सिनेरियो था वो नहीं है, हम लोग के और फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं। रिस्क में सबसे बड़ा ये होता है ना कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हमें पता होता है पीछे से पकड़ रखी है दीदी ने भैया ने, तो गिरने नहीं देंगे। हाँ ट्रस्ट डेवलप करना सर बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कुछ बिहार की इमेज के बारे में क्या सोचते हैं जब आप लोग बाहर जाते हैं, कुछ सुनते हैं? उन लोगों में बहुत ख़राब इमेज बहुत हद तक, लेकिन अब तो खैर सुधर रहा है। पहले होता था जैसे बिहार और यूपी को दंगा वाला इलाका बोला जाता, यूपी बिहार को दंगा वाला, लॉ एंड ऑर्डर। और क्या खराबी? और बहुत पॉजिटिव अप्रोच भी रहता है लोगों को, जैसे यहाँ मैथ्स बहुत यूपी बिहार के बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। यूपीएससी करेंगे यही लोग, करेंगे यही लोग, रिजल्ट ले जाएंगे। और क्या स्टीरियोटाइप सुने आपने यूपी बिहार के बारे में? क्या सुधार होना चाहिए छवि के स्तर पे? सर मुझे तो अच्छा ही सुनाई दिया है। मैं दिल्ली में 1 साल रही हूँ। तो ठीक था, वहाँ लोग समझते थे कि हाँ पढ़ने लिखने वाला है, मतलब थोड़ा सा रहता है। बिहार से आया, पढ़ने लिखने आया, बिहार से आया है, बिहार से मेहनती। हाँ तो वहाँ पे रिस्पेक्ट था, रिस्पेक्ट मिलता था कि बिहार से है ये। नहीं, जो मेहनत करे उसको रिस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया है। हाँ भाई नेताजी, कौन पार्टी जीत रहा है बताइए? यहाँ तो जीत रहा है सर, ये एनडीए ही है फिलहाल हवा में। अच्छा, क्यों हवा में एनडीए क्यों है? विकास अभी तो सरकार 15-18 साल से नीतीश कुमार जी विकास अच्छा खासा कर रहे हैं बिहार में। लड़कियां तो सहमत नहीं थी, कह रही थी पहले 5 साल किया, वो मोनालिसा बोल रही थी। और पहले 5 साल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले 5 साल ज़्यादा फोकस्ड रहे, उसके बाद डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, जैसे कि रोड, बिजली। क्या नाम है आपका? महानंद बाबू। हाँ मुंगेर से, और हमारा तो लोकसभा अभी मुंगेर लोकसभा पड़ता है। मुंगेर किस चीज़ के लिए मशहूर है? मुंगेर कट्टा के लिए मशहूर है। कैसा आदमी, मुझे लगा बोलेगा योग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है मुंगेर में, है कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है सर, योग अंतर्राष्ट्रीय। कहाँ से लोग आते, कह रहा कट्टा के लिए। ये बदलना है, ये ट्रिक क्वेश्चन था। मुंगेर योग के लिए मशहूर है, योग के लिए मशहूर है सर, कट्टा के लिए भी है, लेकिन लोकल स्तर पे देखें तो ये भी है। ये देखें कट्टा? हाँ देखें। कैसा होता है? बस जैसा नॉर्मल मुंगेर का कट्टा तो वैसे ऐसे है, पहले था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कह रहे है मतलब मशहूर है। कैसा होता है मुंगेर का कट्टा? अभी देखबे करते हैं जैसे कि हम नहीं देखे, हमको बताइए। बस हमको भी नेट के माध्यम से एकदम रेगुलर कट्टा जो होता है उससे कुछ बढ़िया क्वालिटी का रहता है क्या? हाँ मुंगेर का स्पेशलाइज्ड है। कितने का मिल जाता है? इसके बारे में मुझे पता नहीं। 12 बोर का बनाते हो कि 15?
पता नहीं, हम तो पढ़ाई लिखाई के मामले में। हाँ, अरे जानकारी ही बचाओ है ना। फिर भी सुना तो होगा रेट। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं। अब तो अभी आपने पूछा किस चीज़ के लिए मशहूर तो कह रहे कट्टा। मशहूर है, लेकिन मतलब ये अब लॉ एंड ऑर्डर जैसा कि देख रहे हैं अब ठीक हो चुका है बिहार में। अब कोई कट्टा इस्तेमाल नहीं करता। जब ज़रूरत ही नहीं है तो कौन काहे इस्तेमाल करेगा। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया ऐसा बोल रहे हैं, आप सहमत हैं? बिहार में हाँ, बिहार में खड़े हैं ना। लॉ एंड तो ठीक ही है सर, पहले से मुकाबले जैसे 10-15 साल पहले जैसा हमको सुनने को मिलता था। क्या सुनने को मिलता था? मतलब पापा लोग ही बताते हैं कि पहले जैसे अभी कहते हैं लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, पहला ऐसा सिचुएशन था कि लड़के भी बाहर नहीं निकल सकते, बाहर जाओ चोरी हो जाएगा बिहार में, बाहर जाओ तुम किडनैप हो जाओगे, ऐसा बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलता था। लेकिन इधर 10-15 साल से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है कि ये सब चीज़ अब सुनने को नहीं मिलता है। लड़कियाँ भी ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकल सकती हैं। पटना जैसे जहाँ पे इंसानों का सोच थोड़ा अच्छा हुआ है, डेवलप हुआ है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पे, वहाँ लड़कियाँ भी बाहर घूम रही हैं, अच्छे से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखा जाए तो बिहार बहुत ज़्यादा। और बाकी नीतीश सरकार काम कैसा चल रहा है? कुछ फर्क पड़ता है तुम लोगों को? कभी वो चले जाते हैं आरजेडी में, फिर भाजपा में, फिर आरजेडी में, फिर भाजपा में, है क्यों? वो तेजस्वी जी उनको पलटू चाचा कहते हैं। कुछ फर्क पड़ता है तुम लोगों को? सीएम कहाँ जा रहा है? जहाँ जाए चला जाए। नहीं सर, पड़ता है। हाँ सर, उससे कहीं ना सब लोग बड़ा अचरज से देखते हैं बिहार को, अरे अभी यहाँ था अभी वहाँ चला गया। सर, वो उनका इंटरनल है, उनका थॉट है कि इनके साथ उनको रहना है, लेकिन फिर भी इस तरह सीएम तो तुम सबके हैं। लेकिन सर उनको ऐसा मतलब उनके भी छवि पे सर उससे इफेक्ट हो रहा है कि अगर वो कुछ अच्छा भी बोलेंगे कहीं बाहर जा करके तो लोग बोलेगा नहीं नहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ होगा, ये तो हमेशा ऐसा ऐसा करता है। तो सर कैसा कैसा करता है? कभी इसमें चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो सर हो सकता है कि मतलब अपने मतलब का देखता है, लोग ऐसा सोचेगा। इमेज उनका थोड़ा उनका खुद में डाउन हो जाएगा बाहर में। बताइए, कभी लालू जी के पास, कभी मोदी जी के पास। उनका विचारधारा दोनों से मिलता है सर, वो कहीं भी जा सकते हैं। समझाइए जरा। वो बेसिकली समाजवादी विचारधारा को लेके चलते हैं, लेकिन उनका नरेंद्र मोदी जी से भी कंसल्ट, मतलब दोनों बगल वो फिट बैठते हैं। नहीं समझ में आ रहा, ये तो हमको भी दिख रहा है फिट बैठते हैं। नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी और लालू यादव, इन दोनों से विचारधारा कैसे मिलता है? क्योंकि लालू यादव और नरेंद्र मोदी का तो विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलता है। ये नीतीश जी कैसे फिट हो जाते हैं दोनों जगह? थोड़ा विचारधारा समझाइए। वो उधर जाके उनका जो विचारधारा है ना, वो थोड़ा बहुत उनसे भी मिलता है। कैसे? उदाहरण समझे, क्या मिलता है? जैसे कि महाविद्यालय में तो कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार। नहीं मैडम, थोड़ा सा आप चले जाइए, 2 मिनट की थोड़ा ये प्लीज, है ना। हाँ मैडम, आप देखिए जरा उधर वो वाला फूल ठीक है कि नहीं? 2 मिनट को कि वो, हाँ चलो बताओ, खुल के बताओ कैसे मिल जाता है विचारधारा? जैसे कि वही जो धर्म वाला मुद्दा हो गया, या फिर इंडिया पाकिस्तान, ये वो मोदी जी का है तो मोदी जी का है। हाँ, और लालू जी का? इधर इनका समाजवादी सबको साथ में लेके चलना है। तुम्हारा क्या मन है, नीतीश को किसके साथ होना चाहिए, लालू या मोदी? उनका व्यक्तिगत तौर पे उनको लालू जी के साथ ही होना चाहिए। हाँ, फिर क्यों चले गए छोड़ के? अपना व्यक्तिगत फायदा। क्या फायदा था, क्या नुकसान हो रहा था यहाँ पे? वो उनको अपना फायदा के आगे वो कैसे अपना राजनीति प्रोसीड करते हैं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ। कैसे वो सरकार अगला विधानसभा को देखते हुए हमको लगता है ऐसा कुछ पैसा है कि जैसे कि पिछली बार वो लड़े थे 2014 जो लोकसभा हुआ था, उसमें लड़े थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था। 2 सीट आया था, 2 सीट, एक ये पूर्णिया का सीट और एक नालंदा का सीट। तो उनको पता था कि बिहार में आवा हवा उनको समझ में आ रही थी कि फिर लड़ेंगे, फिर शायद 2 से 0 पर न हो जाए। और पिछली बार भी तो लड़े थे ना, वो 16 सीट आया था। एक किशनगंज आ रहे थे, तो वही 16 सीट आया था। और बाकी पार्टियां जो एनडीए से अलग लड़ रही थी, जैसे कि जो विपक्ष में, तो बीच में क्यों चले गए? फिर बीच में चले गए, वहाँ पर उनको फायदा था कि देखा जा रहा था, जैसे कि उनको डर था कि उनकी पार्टी कहीं खत्म ना हो जाए। जैसे कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वो जो बड़े भाई का रोल अदा करते थे वो छोटे भाई बन गए थे। शायद ईडी सीबीआई के डर से चले गए होंगे। ईडी सीबीआई का डर? हाँ। किसको? ये नीतीश जी को। हाँ, डर है ये पॉलिटिकल पार्टीज में अपोजिशन की? हाँ, डर है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं अपोजिशन की कि बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है, सही कहती हैं गलत कहती हैं? सर मेरे हिसाब से तो सही कहती है कि मतलब हो रहा है सर, दिल्ली में देख रहे हैं सर, बहुत सारा अपोजिशन लीडर को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। हाँ, इसमें तो ये भी हो सकता है ना सर, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है इस्तेमाल हो रहा है, वही बात तो सही है, लेकिन अगर चोरी ही नहीं की तो फिर पकड़े क्यों जा रहे हैं?
ठीक है, हम चोर नहीं है तो हम चोर नहीं है, ठीक है, आप हमको कितना दिन पकड़ के रखोगे? 1 दिन 2 दिन? इलेक्शन के टाइम ही क्यों हो हाँ रहा है? ये सब इलेक्शन के टाइम ही क्यों हो रहा है? आज से 4 साल पहले कहाँ थे? चोरी हुआ है तो चोरी हुआ है अगर आज तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। कभी ना कभी तो पकड़ना। अब इलेक्शन के टाइम पकड़े वो उनका तो अब जो हो जाए। अब आज तक ऐसा तो नहीं है। अब बात किया जाए तो पहले भी कांग्रेस की सरकार अगर देखा जाए जब थी, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है लगभग शायद 59 बार ऐसा हुआ है जहाँ पर स्टेट असेंबली को उन्होंने डिजोल्व करवाया है। तो फिर आने जितनी भी सरकारें थी सब कुछ ना कुछ अपने पावर का दुरुपयोग करती रही है। तो ये सरकार दुरुपयोग कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार पावर का? मुझे तो नहीं लगता, जो चोर है जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता सर। नहीं लगता सर, क्योंकि एक टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो छोटे थे हम लोग, और उस समय सर बहुत न्यूज़पेपर जब खोलते थे तो उसमें ये घोटाला वो घोटाला मतलब ऐसा सुनने को मिलता था। और आज के डेट में आप जब मोदी जी हैं तो सर ऐसा घोटाला तो सर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। और सर उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात कि सर आज के डेट में सही कोई नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है सर। गलतियां सब में है, कमियां सब में है, लेकिन अच्छा वही है सर जो कम गलत है। लेकिन हाँ, क्या कह रहे थे आप? अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिख रहा है कि कितना सारा घोटाला हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा गया, सब दिख रहा है। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला कह रहे हैं सर। अब इतनी बड़ी पार्टी है सर, इतने अब लोकप्रिय हैं। नहीं, बात ऐसा है सर, देखिए और वो जो इल्ज़ाम लगता है कि कंपनियों का जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज़्यादा चंदा दे रही हैं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, उनके खिलाफ जांचें धीमी हो रही, वो सब इल्ज़ाम लगता है जो यही तो सर यही तो करप्शन है। आखिर क्या कारण है कि सर बीजेपी के अदर जो जितने भी नेता हैं उसी पे सीबीआई और ईडी छापा मार रहे हैं। सर एक और बात है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की इन्होंने, टीएमसी की बात क्यों नहीं करते हैं? एक तृणमूल कांग्रेस, इसलिए तो कहा राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। नहीं, तृणमूल कांग्रेस जो है, जो टीएमसी पार्टी है, उसको भी तो 1400 करोड़ का मिला है, जबकि बताइए, ये पार्टी है कांग्रेस से ज्यादा मिला है उसको, तो उस पर तो कोई बात नहीं करता। क्यों टीएमसी बात नहीं कर रहे हो? टीएमसी के बारे में जानकारी नहीं है सर। तो फिर तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबके ये मुद्दा सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा सबके साथ जुड़ा हुआ है। आखिरकार सबको चंदा लेते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक घोटाला करने का एक तरीका ही है। घोटाला? घोटाला यही वो घोटाला करने का एक तरीका है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे नीतीश सरकार अभी फिलहाल जो है ना स्टैग्नेंट हो गया उनका ग्रोथ, लेकिन जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि ये कॉलेज भी आप देख रहे हैं, ये उन्हें नहीं बनवाया। जैसे पुराने जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनसे आप पूछेंगे, या फिर जो अभी प्रोफेसर वगैरह होंगे, वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, या फिर बिहार में पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने 2 कर दिया, और अभी फिलहाल 9 कॉलेजेस हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। उन्होंने ग्रोथ की। जो पहले बिहार के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ रहे थे, आज उनको एक मौका मिला है कि बिहार में रह करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। कैसे सुधरेगा बिहार? बिहार सुधर, जहाँ जाता हूँ मजदूर मिलते हैं, कामगार मिलते हैं, अपना अपना घर छोड़े हुए हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए। सबसे पहले तो सर हम बिहारियों को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी सर। जैसे बाहर मैं भी गया सर रहने, मैं कोटा में सर नीट की तैयारी करता था सर। हम हर जगह बदनाम है सर अपनी विचारधारा के लिए। अब जैसे कि सर मैं बहुत ऐसे जगह है सर वहाँ पे जहाँ मैं रूम लेने गया और सर मुझे रूम नहीं मिला, सिर्फ ये जान के कि मैं बिहार से हूँ। इसके पीछे भी रीज़न है सर। रीज़न ये है कि सर वहाँ उसके पहले जो बिहारी रहता था सर रूम का रेंट है 3500, वो बोला कम कर दो मकान मालिक से, मकान मालिक ने कम किया नहीं। अब वो सर जब वहाँ से जाता है तो बल्ब खोल के ले जाता है। सीरियस बात है सर, बल्ब खोल के ले जाता है, वहाँ का मार्बल तोड़ देता है, टाइल्स तोड़ देता है। और ये सब अगर कोई हरकत करेगा सर तो आप उसको और उसके कम्युनिटी को वैसे ही आप जज करिएगा ना सर। और उसके बाद सर जैसे अब कोचिंग से हम निकल रहे हैं, कोचिंग वाले पैम्पलेट दे रहे हैं कि भाई तुम आज 6 बजे सेमिनार है, आप आ जाना वहाँ पे। तो सर हर लड़का एक एक लेके निकला। अब बिहार के ही लोग सर 8 लेके निकलेंगे, उसमें से 4 फाड़ के फेंक देंगे और 4 हवा में उड़ा देंगे। और वहाँ के जो बांटने वाले वो खुद कहते हैं कि देखो ये बिहारी ऐसे ही होते हैं, अपने करतूतों से कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और सबका नाम मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, स्वीडन में रहते हैं, मनु नाम है उनका। जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे 90 के दशक के उत्तरार्ध में, तो उनके पिताजी के मित्र थे, बड़े पत्रकार थे वो, प्रेम प्रकाश जी। उन्होंने कहा कि देखो मनु, अब तुम सिर्फ यहाँ मनु को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा काम मत करना, अच्छा करोगे तो सब लोग कहेंगे कि देखो इंग्लैंड आके डेवलपिंग नेशन से भी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। गड़बड़ करोगे तो कहेंगे देखो इंडियन गड़बड़ कर रहा है। तो तुम पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे प्रदेश को कर रहे हो। हम कहते हैं सर कि सबसे ज़्यादा IAS बिहार दे रहा, लेकिन इस बात पे भी तो हम लोग सर, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सर मजदूर भी तो बिहार दे रहा है सर। सबसे ज़्यादा मजदूर गुजरात जा रहे, सूरत जा रहे सर, काम करते हैं सर। तो आई एम प्राउड बिहारी, बट सर हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्रिटिकल है सर, क्रिटिकल होना पड़ेगा। मेजर काउजेज अगर देखें तो बिहार का पॉपुलेशन ही है,
अगर लैंड के वाइज देखें तो बिहार डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी पॉपुलेशन कैसे ठीक होगा? पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देना चाहिए क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून ये इस पे विचार किया जाएगा। अरे तो करिए विचार, बताइए। तो इस पे हाँ सब बनना तो चाहिए, इस पे कंट्रोल करना बहुत कितना बच्चा होना चाहिए? 2 या 3 तीन दो होना चाहिए। 3 में फिर कैसे कंट्रोल होगा? 2 होना चाहिए। श्योर हो जाओ। हाँ 2 होना चाहिए। हम दो हमारे दो अभी चल ही रहा है। रेशियो जो होता है ना 2.1 के अभी इंडिया का चल रहा है, बिहार का लगभग 3 से भी ऊपर का है। तो बिहार का 3 से ऊपर है? कितना है? 3 से ऊपर नहीं है लेकिन है, हायर है पर 3 से ऊपर 2.9। तो अगर ये 2 के लगभग या फिर 2.1 जो है ना हेल्दी माना जाता है। कैसे करें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए इसमें, जैसे कि जो भी लाभार्थी हैं, जैसे कि सरकारी सेवा के लाभार्थी उन्हीं को मिलना चाहिए। अभी से अगर जब से बनना जाए उसके बाद अगर जो 2 बच्चे पैदा करते हो उन्हीं को से मिलना चाहिए, उसके अगना दिया। इसमें लोग काउंटर देते हैं, कोई गरीब आदमी है उसको जागरूकता नहीं, उसका 3 बच्चा हो गया तो अब तो तुम उसको लाभ भी नहीं दे रहे तो वो और गरीब हो जाएगा। कानून आने के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कानून आने से पहले जो हो गया सो हो गया, कानून आने के बाद जैसे कि ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब कानून आ रहा है तो 1 साल रहता है ना। समय के साथ वैसे हम समाज में देख रहे हैं कि लोग अपने आप इस पे हाँ और तमाम मेजर से घटा तो है ही ना। 1-2 एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो लोग करेंगे। कैसे बिहार विकसित हो? जनसंख्या इन्होंने एक समस्या बताई, सबसे रोजगार कैसे होगा? रोजगार यहाँ पर है सब अपने जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंटल सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार स्किल डेवलपमेंट का इतना सा प्रोग्राम बताती हुआ नहीं सर, यहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात है, नरेंद्र मोदी से सेंट्रल में काम कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेट करके फिर स्टेट में आती है, स्टेट से फिर हमारे पास आएगी, स्टेट हमें आप बोल रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं, स्टेट पे नहीं हो रहा है। वही स्टेट में तो उनके ही दोस्त हैं, नीतीश कुमार उनके साझेदार हैं। 10 साल से सत्ता में है, कितना बार मीटिंग हुआ बिहार को बिहार के नाम पे एक जीरो आज तक नहीं हुआ। जीरो। बिहार चर्चा का विषय कब बनता है? आप भी बिहार में कब आए? जब या तो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है या फिर कोई बहुत बड़ा स्कैम निकल कर। ये तो हम दूसरे स्टेट में भी तभी जाते हैं। नहीं, दूसरे स्टेट में तो आप देखिए अभी गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सो कोई एक इंडस्ट्री, वहाँ भी हम चुनाव होता है तभी जाते हैं। इंडस्ट्री का उद्घाटन नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप क्या प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी एक। अच्छा, आप कह रहे हो राज्य कब खबरों में आता है? हाँ, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र की बात करिएगा तो वो दोनों खबर में ज्यादातर तब आते हैं जब उन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि कौन अपना टैक्स रेट कम करेगा, कौन अपना टैक्स रेट कम करेगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो बहाना देते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हमारा सी पोर्ट का एक्सेस नहीं है। दुनिया में तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनको सी पोर्ट का एक्सेस नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन कितने मतलब बहुत ज़्यादा जो है सो मतलब उनके यहाँ इंडस्ट्रीज है। बताइए कैसे होगा? लघु उद्योगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर बिहार में, जो स्मॉल इंडस्ट्री है। कोई फोकस नहीं किया नीतीश कुमार ने? सर नहीं, उस पर फोकस किया ही नहीं जा रहा, उस पर काम ही नहीं हो रहा है। छोटा क्या जाति के नाम पे वोट मिलेगा तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार जाति के नाम पे वोट लेते हैं। नीतीश बिहार पूरा बिहार का यहीं से सब नेता जाति के नाम पे, लालू जी, नीतीश जी। बिहार नहीं, पूरा देश इसमें है, लेकिन उसमें बिहार को सबसे ज्यादा बोला जाता है, लेकिन पूरा देश वो कह रहे हैं, आप कह रहे बोला तो आपके बगल में ही कह रहे हैं। बिहार में है, पूरा देश इसमें इस मामले में देश है, लेकिन कैसे दूर होगा ये जाति का चक्कर? ये जागरूकता सर, लोग को ये समझना पड़ेगा। और क्या करना होगा? देखिए, जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कुछ नहीं करूँ तो मेरे पास गर्व करने के लिए क्या होगा कि मैं इस जाति से हूँ इसलिए मैं बेहतर हूँ, मैं इस धर्म से हूँ इसलिए इस बेहतर हूँ। तो जब लोगों के पास कुछ और होगा गर्व करने के लिए ना, तो इस चीज़ को छोड़ेंगे ही। इतनी बात। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार। बहुत बढ़िया बात कही इसने कि जब कुछ नहीं होता है तब उस पर गर्व करते हैं, वरना आप इस पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से कितने वैज्ञानिक निकले, हमारे यहाँ कितनी इक्वालिटी है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जब ये सब चीज़ नहीं है तो आप जाति धर्म पे गर्व करते हैं, और तब भी करते हैं जब आपको इस वजह से आपको लगता है आपके साथ भेदभाव हुआ है। वो भी है कि सर लीनियर नहीं है इतना। सर लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर रोजगार की मानसिकता नहीं है, बिहारियों में सोच ही नहीं है, इंटरप्रेन्योरियल स्किल नहीं है। ऐसा नहीं है सर एक बात बताता हूँ, आप चॉकलेट का डिमांड कब करिएगा? जब आपकी रोटी का भूख शांत होगा। यहाँ पर क्या है ना कि लोगों को मतलब इतना भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है कि लोग घर चला सकें, तो उतना रिस्क कहाँ से लेगा? वो अपना घर को देखेगा पहले या फिर रोजगार के बारे में सोचेगा। इसीलिए वो संस्था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, इसलिए सपोर्ट नहीं जी। कितनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग रूहानी जी? मखाने के खेत के, इस प्रायोगिक खेत के बगल में खड़े होकर 90 मिनट में हमने भारत के लोकतंत्र को जाना, जो कि सिर्फ ईवीएम पर बटन दबाना नहीं होता है। नौजवानों के एस्पिरेशंस, उनकी शिकायतें, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनके अरमान,
ये सब आपने सुने, अब आपकी बारी है। संवाद का सिलसिला चलता रहे, हम और आप पुरजोर तरीके से तार्किक ढंग से बात करेंगे तो रहनुमाओं के कान तक ज़रूर पहुँचेगी। देखते रहिए ललन टॉप।